बनाया था या बैटिंग करनी थी आपने? जी बिल्कुल, हमने पहले बॉलिंग करनी थी क्योंकि बारिश हुई थी, तो उस वजह से थोड़ा सा सीम होते हैं स्टार्ट में, तकरीबन 2-3 ओवर इस तरह होता है, तो हमने उसी से फ़ायदा उठाना था। और दूसरा ये था कि उनके पास एक्सपीरियंस बैट्समैन थे, तो इसलिए हमने पहले उनको बैटिंग देनी थी। कितना लगता है टोटल 15 ओवर में चेजेबल होगा? कितने पे रोकना चाहेंगे? इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होती है कि 110, 120 इस तरह उसको इंशाल्लाह पकड़ लेंगे, तो हमारी इंशाल्लाह बैटिंग अच्छी है तो उसको कर सकते हैं। पिछले मैच से कोई तब्दीलियां लाए हैं इसमें 11 में? नहीं, सेम टीम के लिए। सेम टीम। ओके, गुड लक। थैंक यू सर। Give it to me. Thank you. I've got two of them. So, here we are. It is Shoaib Malik and his team Sialkot who won the toss and they've decided that they will bat first. मुकाबला ना सिर्फ अहम है बल्कि मीनिंगफुल है कि जो टीम जीतेगी वो अपनी पोजीशन को कंफर्म कर लेगी सुपर 8 स्टेज के लिए, और हारने वाली टीम के पास गो के आने वाले मैच के लिए चांस होगा। लेकिन अचानक से ये सिचुएशन बड़ी डेलिकेट हो जाएगी। इनिंग्स की शुरुआत करने के लिए आए हैं ताहिर बेग, जो कि 15 ओवर्स के इस गेम में एक लेसन हासिल करके पहुंचे होंगे कि वो तेज खेलने के लिए जा सकें। 5 ओवर्स का रह गया है ये पावर प्ले, जबकि इसके साथ साथ दूसरे एंड पर मौजूद हैं यंग हुरैरा, जो कि इस T20 फॉर्मेट में वापस पहुंचे हैं अपने शहर सियालकोट, जहां पर इतना तजर्बा उनका T20 फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन टैलेंट से भरपूर हैं और हम जानते हैं कि वो इम्पैक्ट अपना क्रिएट कर सकते हैं। पहली गेंद इस रेन शॉर्ट एंड मैच की अब आने को है, जिसके लिए सब कुछ तैयार है और कॉम बॉक्स में मेरे साथ मौजूद और तैयार हैं, हर लम्हा तैयार, अली यूनुस। बहुत शुक्रिया अकील समर, बहुत ही ब्रेव डिसीजन यहाँ पर शोएब मलिक की जानिब से टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। यूजुअली हम देखते हैं कि रेन शॉर्ट एंड मैच में टीम्स प्रेफर करती हैं पहले बॉलिंग करना। हमसे कुछ हटके करना होगा, एक ऐसा टोटल खड़ा करना होगा कि जो कि मुश्किल डाले फाटा के लिए, क्योंकि ऐसे प्लेयर मौजूद हैं फाटा की टीम में जो कि चेस करने की पोटेंशियल रखते हैं। अकील, सरवर आफरीदी हो या आसिफ आफरीदी हो, इनका बॉलिंग रिकॉर्ड शानदार है, लेकिन ये बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। यस, फाटा की टीम ने बड़ा इम्प्रेस किया था जब उन्होंने पाकिस्तान कप के सेमीफाइनल तक क्वालिफाई किया, और ना सिर्फ ये कि जिस अंदाज से आसिफ आफरीदी का तजर्बा, बल्कि कई ऐसे यंग हार्ड हिटर्स मौजूद हैं जो कि शायद फाटा के खून में रच बस गई है। वो तमाम तेज शॉट खेलना आपको टैलेंट से भरपूर, और ये T20 फॉर्मेट शायद उनके दिलों के सबसे करीब देखेगा, तो उनको 15 ओवर शायद सहूलत मिलेगी जिसमें वो चेस करने के लिए जाएं, और ये ट्रिकी होगा कि किस अंदाज का स्टार्ट दे पाते हैं। अभी कंडीशंस को असेस करेंगे। गो के शोएब मलिक भी इस बात का इजहार कर रहे थे कि उनको आते ही इस बात का इदराक नहीं हो सकेगा कि क्या कुछ वो देखने के लिए जाएंगे इस पिच में, लेकिन ये आउटफील्ड शायद कुछ स्लो रहे और इसका भी मुकाबला करना पड़ेगा। बाउंड्रीज का साइज आज मुनासिब है। अच्छा टाइम किया, गैप में खेले और पहला चौका हासिल कर लेगा सियालकोट हुरैरा के खूबसूरत प्लेसमेंट से। या कुछ अलग करना होगा हुरैरा को, अपनी यूजुअल बैटिंग से कुछ अलग करना होगा, उन्होंने किया है। अच्छा आगाज है, ये थोड़ी मदद भी मिली है आसिफ आफरीदी की खराब बॉल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, जिसे सिर्फ प्लेस किया है दोनों फील्डर्स के दरमियान 4 रन के लिए। और जिस आउटफील्ड का जिक्र करें तो ऐसा लगा नहीं कि ज्यादा गिली आउटफील्ड है जो शोएब मलिक ने टॉस पे बात की। सीधा खेले और बॉल के दाएं जान से निकालने में कामयाब, ज्यादा जोरदार था, और अगर ऐसी शॉट हो तो जैसी भी आउटफील्ड हो गेंद दौड़ती चली जाएगी। बैक टू बैक चौके हुरैरा और सियालकोट के लिए। स्मार्ट बैटिंग है ये, इसे पिछला बॉल बैकफुट पे खेले थे और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, और अच्छी प्लेसमेंट एक बार फिर मिड ऑन पे फील्डर सर्कल के अंदर है, लेकिन सीधा खेले, अच्छी शॉट है ये हुरैरा की जानिब से। एक मरतबा फिर प्लेस किया लेकिन फील्ड में चूक गए। एक और रन मिलेगा और ज्यादा अहम के हुरैरा के पास ही स्ट्राइक रहेगा पहले ओवर के बाद। सियालकोट का अच्छा आगाज, 10 बिना किसी नुकसान। तो दोनों टीम में कोई तब्दीलियां नहीं आली। विनिंग कॉम्बिनेशन है सियालकोट का, ये एच पास करने में कामयाब रहे थे मुल्तान के खिलाफ सुपर ओवर में, और फाटा की टीम ने भी अपने पहले मैच में फतह हासिल की और KPK को, बल्कि आजाद कश्मीर को उन्होंने शिकस्त से दो चार की। ये दोनों तगड़ी टीम है, लेकिन शायद ये जो 15 ओवर का गेम है ये फाटा को थोड़ा ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि इनकी टीम में वो फायर पावर है। खुशदिल शाह है, रेहान आफरीदी भी अच्छी बैटिंग करते हैं, सरवर आफरीदी भी बहुत ही कमाल के हिटर हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ था इस डिसीजन पे जो शोएब मलिक ने पहले बैटिंग करने का लिया, क्योंकि जब छोटा गेम होता है तो आपके पास ज्यादा
मौका होता है बिग हिटर्स के लिए कि 5 अच्छे ओवर, 4 अच्छे ओवर चेंज कर सकते हैं गेम को। उस्मान शिनवारी आए हैं, अपने करियर के इब्तिदा में ही ये डाउन द लेग साइड गेंद करने की उस हामी पे कुछ काबू पाने की कोशिश करता रहे, लेकिन एक मरतबा फिर लगता है कि वो पेस कट डाउन जरूर हुआ है जिस पे अब रिलाय करने का उनको मौका नहीं मिलता। इब्तिदा में आउटराइट ये आउट एंड आउट फास्ट बॉलर कंसिडर किए जाते थे, लेकिन जहां पर ये लाइन पे चूके हैं वहां पर इनको हजीमत का सामना करना पड़ा है। लेकिन अभी भी इनके पास वो तजर्बा है जो कि इन कंडीशंस का फायदा उठा सके। इनकी टीम ने, हम जानते हैं कि सेमीफाइनल खेला था। ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। उस्मान शिनवारी ने 5 विकेट हासिल किए थे पेशावर के अगेंस्ट और सेमीफाइनल में क्वालिफाई करवाया था। लेकिन ये डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट गेम है, डिफरेंट अपोनेंट्स हैं, इसलिए इनको अगर इनका बॉल अच्छा गिरना शुरू होगा, इनका रिदम अगर अच्छा बन गया तो मुश्किलात हो सकती हैं सियालकोट के लिए अर्ली ऑन। सियालकोट ने टॉस जीता है, पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। बहुत एक्साइटिंग था टॉस पे जब शोएब मलिक ने कहा कि कंडीशन से ज़्यादा उनका अपनी एक रीज़न है, क्योंकि जब भी उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग की है तो मैच हारे हैं, इसलिए वो कुछ बदलना चाहते थे। शायद ये तजुर्बा उनके काम आए, क्योंकि टीम तो तगड़ी है, दोनों ही तगड़ी टीम है इस फॉर्मेट की। स्क्वेले को थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद है, लंबे रनअप के साथ गेंद करने के लिए आते हैं उस्मान शिनवारी। ओवर द विकेट आ रहे हैं जहां से एलबीडब्ल्यू का डिसीजन लेना मुश्किल होगा, लाइन में भी चूक सकते हैं। लेकिन अच्छी गेंद की, अब तक बांध के रखा है बैटर्स को। और हम भी एक्साइटेड हुए कराची में नवंबर के महीने में बारिश देख के, और फिर वो कहते हैं कि हथियार चलाना छोड़े हैं लेकिन अभी भी चलाना आते हैं। आपको क्रिकेट खेलते देख के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जिस बारिश की हम बार बार बात कर रहे हैं वो गो के ना इतनी तेज थी ना धुआंधार थी, लेकिन कराची के लिए खास तौर पर अनएक्सपेक्टेड थी आजकल के दिनों में, लेकिन उसकी फोरकास्ट जरूर थी। और एन उस वक्त जब ये टॉस होना था अपने मुकर्रर करदा वक्त में 7:30 बजे, उसके बाद ये तातुल आया। लेकिन अब ये कम से कम अगर आप चांद की जानिब देखते हैं तो वो भी क्लियर दिख जाता है, आसमान भी साफ है, और उम्मीद यही है कि मजीद कोई तातुल नहीं होगा। और 15 ओवर्स काफ़ी कंसिडर किए जाएंगे, उतना शॉर्ट एंड नहीं है ये जितना आपको एक 7 या 8 या 10 ओवर का गेम कंसिडर किया जाए। आप अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाई कर सकेंगे खेलने के लिए। डाउन द लेग साइड गेंद कर दी, लेकिन वहां पर फील्ड मौजूद है और स्लिप कर गए, जो कि एक हिंट आपको देती है ये कि अभी तक मुकम्मल तौर पर ये सूखी हुई आउटफील्ड नहीं है, जिसका इजहार भी किया वहां पर मौजूद फील्डर ने। या समीउल्लाह जूनियर थे फील्डर डीप स्क्वायर लेग पे, ऐसा होगा कुछ ओवर्स के लिए तो डेफिनेटली ऐसा होगा। और यहाँ पे बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा आउटफील्डर्स को, ये बहुत ही पहले स्लिप हो गए थे, क्योंकि जब ऐसी कंडीशंस हो, ऐसी आउटफील्ड हो तो आपके इंजरी का भी काफ़ी डर रहता है, तो ये चीज़ भी जहन में होगी जो आउटफील्डर्स हैं यहाँ पे। लेकिन अभी तक अच्छा आगाज़ है, ये सॉलिड आगाज़ है, स्पेशली हुरैरा बहुत अच्छा लग रहे हैं, मिडल कर रहे हैं हर बॉल। हुरैरा को मिल गई है गेंद डाउन द लेग साइड, और कहां छोड़ने वाले थे, स्टैंड एंड डिलीवर, फ्लिक किया, गैप में खेला और अपने टैलेंट का पूरा सबूत दिया नौजवान ने। या हुरैरा अपने घर वापस आए हैं, इससे पहले सारी क्रिकेट इन्होंने फैसलाबाद से खेली सीजन, और अब वापस सियालकोट की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आते ही बहुत कंफर्टेबल लग रहे हैं। जिस तरीके से शॉट्स खेले हैं दोनों जानिब ग्राउंड के, कलाइयों का क्या ही कमाल इस्तेमाल है, ये प्लेसमेंट भी बहुत शानदार रही। थोड़े हर्ट भी होंगे क्योंकि ये परफॉर्म करते आए हैं, लेकिन ये सीज़न इनके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए ये चाहेंगे कि यहाँ पे नेशनल T20 में कुछ परफॉर्म करें और इम्प्रेस कर सकें सबको। कर्ज चुकाने को है हुरैरा के पास, ये सीजन उनका काबिल जिक्र नहीं गुजरा, अभी भी मौका है। अच्छा मुकाबला, कम बैक किया और कदमों का इस्तेमाल करके सिर्फ सीधा खेल पाए, लेकिन सियालकोट का बेहतर आगाज, 18 बिना किसी नुकसान के। तो 5 ओवर्स मिनहा किए गए हैं दोनों इनिंग्स से, 5 ओवर्स का रह गया पावर प्ले, जिसके 2 ओवर्स में अब तक फायदा उठाया। ओवर द टॉप एक शॉट खेलने के लिए गए हुरैरा, लेकिन इसके साथ साथ 3 ओवर्स एक बॉलर के पास करने की सहूलत होगी। और ये पिच को के फौरन ग्राउंड स्टाफ तैयार था अली, और उसने आके पिच को ढक दिया था। अब शायद कोई बहुत ज्यादा पिच के रवैये में तब्दीली नहीं देख सकते, लेकिन जो कुछ यहाँ पर नमी बढ़ी है उसकी वजह से हो सकता है कि गेंद अच्छा कैरी करे और बैट्समैन को मौका दे खेलने का। फोर्स किया शॉट को, गैप में खेले, फील्ड के लिए कोई मौका नहीं है। ताहिर बेग को मौका मिला रूम बनाने का, और शानदार प्लेसमेंट। यहाँ तेज बॉल किया है आसिफ अफरीदी ने, यहाँ पे ख्याल करना होगा क्योंकि इस पिच के ऊपर आपको पेस को वेरी करना है, और ये बहुत जोरदार शॉट खेला था, तेज बॉल किया, उतनी ही तेज से बल्ला घुमाया, और कप्तान खुशदिल शाह
के पास कोई मौका नहीं था क्योंकि बहुत ही जोरदार लगा हुआ ये शॉट। हुरैरा ने 2 सीजन पहले अपने फर्स्ट क्लास करियर का आगाज किया था और वहां पर उन्होंने सारी नजरें अपनी जानिब कर ली थी। ये सीजन शायद उनका उतना काबिल जिक्र नहीं गुजरा जो कि अपने करियर के इब्तिदा में इन्होंने दिखाया था, लेकिन अभी भी बहुत क्रिकेट इनकी बाकी है, बल्कि अभी एक तरह से शुरू हुई है। और इन मेहनती क्रिकेटर्स में से एक हैं जो कि अपना पॉइंट प्रूव करना जानते हैं और ये इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि उनकी टीम इनफरादी तौर पर भी क्वालिफाई करे अगले मरहले के लिए। सियालकोट की ये वो टीम है जो कि 2004 के साल में जब पहली मरतबा लॉन्च किया गया उसके बाद से सिर्फ फैसला वुल्व्स ने पहला एडिशन जीता, लेकिन उसके बाद सियालकोट स्टैलियन ही थी। रूम बनाकर खेलने के लिए गए और बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया ताहिर ने। क्रीज का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टंप्स को शो करने से नहीं चूक रहे और उसका फायदा भी उठा रहे हैं। क्या कितनी जोर से शॉट मारते हैं ताहिर बेग, इस चीज का अंदाजा आपको इस शॉट से होगा। बहुत ही टैलेंटेड बैटर है ताहिर बेग, लाहौर कलंदर से भी क्रिकेट खेल चुके हैं। जिस तरीके से शॉट खेलते हैं, जिसे पहले एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौका मारा और अब सीधा, दोनों ही बहुत जोरदार शॉट थे। थोड़ा रूम दिया, खड़े खड़े ही खेले, कलाइयों का शानदार इस्तेमाल, बैट स्विंग भी बहुत कमाल का। लेग साइड गेंद थी लेकिन सिर्फ 1 रन निकाल पाएंगे। सियालकोट के शाहीनों की परवाज कराची में जारी, 29 बिना किसी नुकसान। सियालकोट की टीम जो कि तारीखी तौर पर पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन की फुटबॉल की ब्राजील समझी जा सकती है, या 2000 की दहाई की ऑस्ट्रेलिया आप इसको एक तरह से कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पहला एडिशन फैसलाबाद वुल्व्स ने जीता था, लेकिन उसके बाद सियालकोट स्टैलियन थी जिसके सुपरस्टार, जिनका कल भी आपने चर्चा किया, शोएब मलिक अभी भी आपको 16 साल के बांके सजीले नौजवान की तरह लगते हैं। उसके साथ साथ इमरान नज़ीर, उमैद आसिफ, तमाम स्टार क्रिकेटर्स थे। और अब इनके लिए इनफरादी तौर पर बड़ा अहम होगा कि जब ये दोबारा क्रिकेट अपने उस फॉर्मेट की जानिब जा रही है तो इनके फैंस के लिए, क्योंकि अभी भी ना सिर्फ ये कि इनकी टीम उस तरह से परफॉर्म करती थी, बल्कि इनके फैंस भी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में पाए जाते थे, खासतौर पर पाकिस्तान सुपर लीग की आमद से पहले। तो बड़ा एक्सपेक्टेशंस का एक दबाव होगा इनके ऊपर आगे परफॉर्म करने के लिए और क्वालिफाई कर पाए। वो टीम तो बहुत ही तगड़ी थी, जैसे अभी आपने कुछ नाम लिए, उनका इनसे कंपैरिजन शायद अभी नहीं बनेगा क्योंकि इनमें काफी यंगस्टर्स हैं, काफी 1 डे या 4 डे स्पेशलिस्ट हैं। उस टीम की तो क्या ही बात थी। स्लो वन उठाकर खेला और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया। एक हाथ जुदा भी हो गया हुरैरा का, लेकिन इनका एक हाथ जो कि हैंडल पे रहा वही आयरन हैंड बना। शानदार आगाज सियालकोट की, ऊंची प्रवास। अब तो सब कुछ ही हुरैरा की फेवर में जा रहा है, जिस तरह के शॉट्स खेल रहे हैं। ब्रेव शॉट है ये, अपने शॉट को रोकना चाहते थे लेकिन इन मौके पे उन्होंने सोचा कि कैरी किया जाए इस शॉट को, और प्लेसमेंट अच्छी रही, हवा में खेल दिया और अच्छा रिजल्ट भी हासिल किया अपने लिए और टीम के लिए। अच्छा लग रहा है जिस तरीके से आज बल्ले से बॉल निकल रहा है हुरैरा के, ये खतरे की घंटी है फाटा के लिए। और फिर प्लेसमेंट लगाई है पहले ऑन साइड पर और इस मरतबा एक कदम आगे आकर एनफोर्स किया है और कोई खातर में नहीं लाए कि चाहे आउटफील्ड स्लो हो, जब बैट से निकली तो गोली की मानंद जाती चले गए 4 रन के लिए। जबरदस्त बैटिंग है ये, ग्राउंड की दोनों तरफ बहुत ही अथॉरिटी से शॉट्स खेल रहे हैं, कोई स्लॉगिंग नहीं है, ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हैं। अपने आप को थोड़ा रूम दिया, स्मार्ट बैटिंग है ये, कदमों का भी इस्तेमाल किया, प्लेसमेंट भी कमाल की रही। बहुत ही अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं हुरैरा, जिस तरीके से मिडल कर रहे हैं, जैसे जिक्र किया, कोई स्लॉगिंग नहीं है, कोई मिस हिट नहीं है, कोई हवा में रिस्की शॉट नहीं खेला है, अलोंग द ग्राउंड टिपिकल एक प्रॉपर बैटर्स शॉट खेल रहे हैं। अब पैक कर दिया, दीवार बना दी है इन्होंने दायरे के अंदर कवर्स में। 1.5 ओवर बाकी रह गया है पावर प्ले का, रहे थे लेकिन अब शायद अपनी लेंथ को चेंज करने के लिए जाएं, लेकिन कहां खातिर में लाते हैं हुरैरा। ऊंची उड़ान है सियालकोट के शाहीन हुरैरा की, उधेड़ के रख दिया इस ओवर में उस्मान शनवारी को। ये 3 चौके लगातार लगाए हैं हुरैरा ने, ऑल्दो एक फील्डर एक्स्ट्रा लिया था लेकिन उस चीज की परवाह नहीं की है यंग हुरैरा ने।
और उन फील्डर के सर के ऊपर से खेल के 4 रन हासिल किए हैं। बहुत ही अथॉरिटेटिव शॉट, बहुत ही कमाल, अपने बॉल का वेट किया, अपनी आंखों के नीचे ये शॉट खेला है और इंटेंशंस में क्लैरिटी थी कि आप सर के ऊपर से खेलेंगे ये शॉट और 4 रन हासिल किए। प्रेशर डेफिनेटली आप फाटा के फील्डर्स पे और उनके बॉलर्स पे बढ़ गया है क्योंकि हुरैरा ने 28 रन बना लिए हैं सिर्फ 12 बॉलों पे। बेहतर कमबैक किया उस्मान शनवारी ने, इस मरतबा मौका नहीं दिया, लेकिन ये हुरैरा हैं जिन्होंने इब्तिदा की थी अटैक करते हुए स्क्वायर लेग की जानिब और उसके बाद कवर्स की जानिब खूबसूरत चौके लगाए। जी अथॉरिटी थी इन शॉट्स में, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं हुरैरा ने। यही आप एक यंग बैटर से देखना चाहते हैं, इंटेंट में क्लैरिटी थी। देखिए पहला शॉट कैरी किया शॉट को और हवा में खेल के चौका हासिल किया। एक क्लासिकल कवर ड्राइव अगली शॉट और उसके बाद हवा में कवर के ऊपर से। ये बेहतरीन बैटिंग है, ये जबरदस्त बैटिंग। 13 रन दे दिए इस ओवर में और एक मरतबा फिर बौखलाए हुए लग रहे हैं उस्मान शनवारी भी और अपनी फील्ड प्लेसमेंट में भी खुशदिल शाह बार बार तब्दीली कर रहे हैं। शॉर्ट मिड विकेट पर एक फील्डर लेने का फैसला किया है जो कि फील्डर स्क्वायर लेग पे थे, ज्यादा स्क्वायरिश हुए और उनकी जाने उठाकर खेला लेकिन उनके सर के ऊपर से एक और चौका। 4 चौकों वाला शाहकार ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा। सियालकोट की शानदार उड़ान जारी, 40 बिना किसी नुकसान। मौका भी है, महल भी और इसके साथ साथ मौसम भी हुआ है दिलों को गरमाने के लिए। अगर ये चौके से भरपूर इनिंग्स आपके लिए काफ़ी नहीं है तो फिर और क्या होगा। 2 कदम आगे आकर इस मरतबा भी शॉट खेला, हालांकि बॉडी के करीब गेंद थी लेकिन ज़बरदस्त अंदाज से उठाया। क्या ऐसा लग रहा है कि फाटा ने यहाँ पे मैच नहीं देखा है कोई भी, ना ही कोई रिपोर्ट ली है, क्योंकि बहुत तेज बॉलिंग कर रहे हैं। जो भी टीम जहाँ पे जीती है, जिन्होंने बॉलिंग टीम ने अच्छी की है, बॉलिंग उन्होंने दूर बॉल किया है, पेस को वेरी किया है। और ये वो बॉयज हैं जो अभी एशिया कप खेलने दुबई जा रहे हैं। पाकिस्तान अंडर 19 की ये साइड, हम इन्हें गुड लक कहते हैं कि दुबई में एशिया कप खेलेंगे और ये अच्छा मौका है कि यहाँ पे आके बड़े स्टार्स को दिख रहे हैं, थोड़ा एक मोटिवेशन हासिल होगी। शोएब मलिक से भी बात करते हुए हमें दिखाई दिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं क्रिकेट में। अब आकिफ जावेद आ गए हैं, 41 विकेट्स इस लेवल पे ले चुके हैं। बेस्ट बॉलिंग 4 विकेट्स 28 रन देकर। अच्छी लाइन के साथ आगाज किया है लेकिन इस पर भी एक रन चुरा लिया जो कि इनके कॉन्फिडेंस का सबूत है। हल्की हल्की हवा चल रही है, बारिश होकर हटी है और एक ताजगी सी है इस हवा में शहर कराची में, जो कि नवंबर के लिए अनकैरेक्टरिस्टिक है। और अगर आप घर पे हैं या स्टेडियम में तो इसका मौका ये हो सकता है कि आप टपाल चाय को पिए और इस महफिल को दुबाला करें जो कि 4 चांद लगा रही है। गुड टू सी, फैमिलीज में आई हैं इस मैच को देखने के लिए और इस मौसम का भी भरपूर मजा उड़ा रही है। आने वाला दिन इतवार का है जिसमें कराची और लाहौर का भी रवायती हरीफों का मुकाबला होने वाला है। अली बाहर उतरी हुई क्रिकेट की और ये शानदार प्लेसमेंट, हुरैरा जिस चीज को छू रहे हैं वो सोना उगल रही है। 2 कदम आगे आए, प्लेस किया अलोंग द कारपेट्स, सेफ शॉट, 4 रन और 50 अब सियालकोट की। जहां क्रिकेट में इससे जबरदस्त शॉट नहीं होता है, अगर आप मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से इस तरीके से ड्राइव कर सकें तो ये बताता है कि कितना टैलेंट, कितना स्किल भरा हुआ है हुरैरा के अंदर। शानदार प्लेसमेंट, नहीं सीख रहे हैं फाटा के बॉलर्स, बहुत तेज बॉल पे बॉल किए जा रहे हैं। थोड़ा पेस को वेरी करना होगा, थोड़ा स्लो बॉल डालना होगा, तभी शायद कामयाबी मिलेगी। और इस पे भी रन मिल जाएगा। उस्मान शनवारी पहुंच गए हैं फील्ड करने के लिए। आपने कहा कि अपने घर वापस गए हुरैरा सियालकोट, और लेकिन साथ साथ कराची भी उनके लिए अच्छी यादें रखता है, क्योंकि अभी अपने करियर के इब्तदाई दिनों में है और दुनिया कमा लेने को होगी इनके सामने। लेकिन यहीं पर 2 सीज़न पहले उन्होंने अपने करियर की अव्वलीन फर्स्ट क्लास सेंचुरी बनाई थी। गो के ग्राउंड मुख्तलिफ था और हम ही दोनों उस वक्त मौजूद थे। हम वहीं के वहीं, हुरैरा को देखिए उस वक्त ट्रिपल सेंचुरी स्लोली बट श्योरली, और आज 200 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ 16 पे 37। खूबसूरत डिलीवरी छोड़ती हुई गई बैटर को, बहुत करीब थे आउटसाइड एज के, लेकिन नो बॉल। ये काफी करीबी मामला था ये।
अच्छा टेक रेहान अफरीदी की जानिब से, लेकिन थोड़ा दूर बॉल किया जिसने थोड़ा प्रॉब्लम किया है बैटर के लिए। ताहिर बेग थे बैटर, बहुत शार्प अंदर की तरफ आया बॉल, सरप्राइज कर दिया है ताहिर बेग को, लेकिन ओवरस्टेप कर दिया। ये नहीं करना था क्योंकि ऑलरेडी बहुत रन्स दे रहे हैं और ये क्राइम है ऐसे मौके पे जहां पे आपको इतनी मार पड़ रही हो और आप एक्स्ट्रा इस तरीके से रन्स दे दें और एक्स्ट्रा डिलीवरीज दे दें। और अब मौका है ताहिर बेग के पास इस फ्री हिट का कि कितने रन्स, किस तरह, कहां शॉट खेलते हैं। इंटरेस्टिंग होगा देखना। खींच के मारा है और पूरा फायदा उठाया फ्री हिट का भी। वैसे भी ये गेंद ललकार के कह रही थी कि ऐसे शॉट के लिए जाएं, कुछ ठीक नहीं हो रहा आकिब जावेद के लिए। पिछली गेंद पे कम बैक किया था लेकिन नो बॉल, और अब नतीजा फ्री हिट का चौका। अकील फिर वही गलती करी जा रहे हैं, फाटा के बॉलर्स के तेज बॉलिंग किए जा रहे हैं और ये लेंथ तो इजी लेंथ है। जितना टैलेंट ताहिर बेग में है ये मिस आउट नहीं करेंगे। ये पावर हिटर है, ये तगड़ा खेलते हैं। देखिए लेंथ को अच्छे तरीके से परखा है, नीचे आए बॉल के और दोनों फील्डर्स के दरमियान 4 रन हासिल किए। अच्छी गेंद जो कि स्टंप्स की लाइन में जा रही थी लेकिन पिच हुई शायद स्टंप्स की लाइन के बाहर, जिसके बाद कोई अपील स्ट्रांग नहीं थी। तो कहने को तो ये एक ओवर रिड्यूस पावर प्ले है अली, लेकिन अभी की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ऑलरेडी उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन तेज पावर प्ले का स्कोर हासिल कर लिया है। आउटसाइड द लेग स्टंप पिच हुई, बीट जरूर किया बैट्समैन को जो कि इससे पहले लाहौर वाइट्स बनाने में कामयाब रही थी। 57 था लाड़काना के खिलाफ, पेशावर ने 55 बनाए, जबकि एबटाबाद रावलपिंडी के खिलाफ 51 रन बना पाई थी और इन सबको एक ओवर कम खेला। एक गेंद जिसकी बाकी है, आपको याद कराते चलेंगे, इसके बाद पावर प्ले का अख्तिताम होगा, लेकिन रन इन सबसे क्रॉस करके बनाए। तो 110 के आसपास रोकना चाहते थे खुशदिल शाह, टॉस में बात कर रहे थे और उससे आधे से ज्यादा रन ऑलरेडी बना डाले हैं सियालकोट ने। एक और अच्छी गेंद जो कि पहले शायद करते तो बेहतर होता, लेकिन 11 रन दिए ओवर में 5 के बाद, 58 बिना किसी नुकसान के सियालकोट। Crowd have stayed after the rain. Good on them. They've seen some good action in the power play. Herrera has really been on fire. Shahid Aziz will have the responsibility to get that opening breakthrough. Tahir Beg has played second fiddle, which is not the case usually, but Herrera has really dominated this power play. But both of these two have complemented each other quite well. Again, a misfield there allows them to almost go through with that second one. Herrera was not ready for that. You just get a feeling that there was a second, but it's better to abort when you're not really sure. That's the first one, and then you see the fumble there. Tahir wants it. Herrera hesitant. Poor running from Tahir Beg. He turned blind. Initially, he was looking back at the fielder and not his partner, and then he turned blind. It's good bowling, following the batter. Saw him making room. He just bowled as close as possible to the body. Well, this was the best power play total of the tournament, despite it being 5 overs only. Herrera was really looking in gorgeous touch. Took Afridi on, and then Tahir Beg also played his part. Stunning boundaries from Herrera.
Probably the best of the lot. Nicely picked up. Talk about timing and, of course, the ideal placement. Herrera is looking $1 million here. 42 of just 19, knowing it's a 15 overs a side game with the reduced power play of 5 overs. Have a look at that shot, just flick. Just the flick of the wrist. Probably didn't get himself into the best position with his feet, but hands were beautiful. Just came through the ball and that use of the wrist at the last minute. Boundaries galore for Herrera. Either they're getting a boundary or rotating strike. We haven't seen anything that's gone runless. I was talking to the captain, so what could be a good score in a 15 overs game? Probably look at 130, 40 would be bonus, but that would require some good serious hitting. Outfield is not that wet. Actually, you come into the category of slightly damp. The square is absolutely dry. It was well covered and taken care of. Good ball again, Shahid, and that's a good call from Herrera as well. All-round smart cricket going on. It was a very good ball. That was terrific cricket. There was a little bit of tail in it as well. 6 gone, 67 for none. But yeah, there was evidence of some swing there for Shahid. Look at that. Tailed at the last minute, but Herrera was up to the task. He was really ready and made sure his partner got the runs. Talking about the good score, Sikandar, that you started the discussion in last over. The atmosphere with a little bit of moisture in the air, it looks like the ball has slid on better so far. Herrera was able to hit through the line, which we didn't see in the afternoon game. But here he was able to hit on the up, and that would suggest that Sialkot will be eyeing probably a little more than 130 that you mentioned. Captain into the attack. Khushdil did well being a part-timer in the One-Day Cup. He was good and amongst top 5 wicket takers there. Yeah, he's found the gap. Should come back for the second. Again, the hesitation from Herrera. Just wouldn't leave the crease until he's sure that his partner's come halfway. He just raises his hand and apologizes. And coming back for 2. Amazing. Great running. Very well done. That's a couple of deliveries ago we were talking about. That shot was played. And there's an opportunity for 2. Now look at Herrera at the far end. It's just a little hesitation. Indecisiveness, and then goes through with it. Partner literally drags him out of his crease. The good thing about this partnership is that in between all those boundaries, despite slight hint of miscommunication, they have run fast and they've made sure they make use of every delivery. This over, 5 runs already without a boundary. Khushdil has really been in good form with the ball in Pakistan Cup. He took 12 wickets, I think, for memory. Farhan may correct me if that's wrong. But he's been bowling more and more lately. Change of pace, quicker delivery, almost got through the defenses of Tahir. Good one to finish off over number 7, 73 for none, Sialkot. The rain has cleared the atmosphere, so the roofs have been washed up to a certain extent. You could see a lot of dust at the start of the day. Yep, 70% has been.
But it was very hazy, and the atmosphere has cleared up also after that shower. This might also have its effect on the temperatures that Karachi has had, around maximum of 29 or 30, going minimum to, what, 18, 19. This will reduce the temperature with a bit of breeze. Shahid Aziz gets into his second over. Upish and just drops short of short fine. And comes back for the second. Now this is a bit sloppy. They need to calm things down in the field. They seem to be all over the place right now, Fata. Yeah, they've been run ragged. This is a terrific piece of running because the throw went straight to the fielder in the deep. But since they made the decision very quickly, you get that. Tahir Beg is the one who made this run possible. And Fata really are ragged at this moment in the field. There's some experienced heads in the Fata team. Probably they need to come together and talk to some of these youngsters. They are under fire, but this game will provide you an opportunity to make a comeback. You just got to hold your nerves, just do your disciplines right, and the opportunity will come. A definite change in the way the ball is coming onto the bat. Probably before those covers got on, a little bit of that rain got onto the pitch, and it seems like it has a little bit of extra pace that's allowing the batters to play those strokes. Fata, with the kind of batting lineup they have, they wouldn't mind that. They need to do the disciplines right though. It's strange, isn't it? The bowler Shahid Aziz is wearing a elbow support which is white in color. Usually batters have a problem if the color of that sleeve is matching with the color of the ball. But he's all good with it. Just come to that after this. Nicely worked away timing, but there is protection. Yeah, just coming back. So Shahid Aziz, the bowler, has got that elbow support which is white in color. Usually if it's a sleeve, that's a bit of a problem for the bowler. Well, sorry, for the batter, because they do complain about the ball being white and any kind of support being the same color. But it's still not somewhere around the forearm or the wrist area, so they're okay, I think, with it. Usually get white sleeves. This is a proper elbow support and bandages on it. Wow, talk about wrists. He's played that from in front of off stump. End of the over, and 8 overs have been bowled. It's 50 up for Herrera with that lovely shot. Second 50 in his career. And how to get to that, 25 deliveries. He's got 9 boundaries in that with a strike rate of 200. Very well played, Herrera. Lit up with some beautiful strokes, some wrist work and some gorgeous drives through the line. It's the feature of his batting. Well-deserved applause for him. Another misfield. Talking about Herrera, I just saw him yesterday, and he got out cheaply in one of the earlier games. And he did say that, watch out for me in a televised game. I will score runs. Tahir is hit him straight down the ground, not off the mid of the bat, but still good enough to pierce that gap and get the boundary. Joining in on the fun, Mirza Tahir Beg. Yeah, that kind of shot, which is that straight, will always give you value. It's very difficult for long on, long off to get around and cut it off. This time, it's a good shot. This will just clear that fielder maximum. So 2 big hits, 10 runs of 2 deliveries.
A real long hop. Tahir could have hit it anywhere. Once again, probably not off the meat of the bat, just a little bit of bottom hand. And anxiously looking, his heart must have been in his mouth because it went straight in the direction of that deep fielder, just clearing him. Fata doesn't know what to do. They cannot stem the flow of the runs. Imagine a literal explanation of heart in the mouth, and when it's a 6, you gulp your heart back in. He's standing deep in the crease and making sure that he plays off the back foot, and then too he's getting good placements. We get that 6 and his reaction. Why so serious? Oh, yes! That is a perfect left arm spinner's delivery, going away, straightening up. And Tahir thought he had the line covered, but that's hit top of off. We're talking about the ball coming onto the bat nicely. This one turned. Left arm around the wicket angle into the right-hander, and then it left him after pitching. Umpire want to see the no ball. No problem here. Umpire Ale Haider making sure there was no hiccups. Look at that, wide of the crease, angling in and turning straight. Mirza Tahir Beg, that quizzical look on his face after hitting a 4 and a 6. He departs for 40. Sialkot now 93 for 1. What a good sight it is to see Shoaib Malik playing for Sialkot again. The Sialkot T20 brand that was famous the world over is back, and that man who was at the forefront of that is back as well. And look at those numbers, look at those games, 517 games. And the runs, the average strike rate, but he's here because an absolute peach from Khushdil Shah. 517 games, but not a single 100. Somewhere, maybe. This happened as soon as we saw Ali Yunus on the big screen. Right after that, anyone can lose concentration. The best of the best can falter. This is a commentator's curse on the mic. Commentator's curse off the mic as well when it comes to Ali. Asif Afridi is one bowler that any captain can rely on. He's so accurate, keeps the ball within the stumps. His lengths are immaculate. His consistency with bowling good lines is just so good, doesn't allow you enough space. And he takes his time, top of the mark, looks around, balls. He seems to be at ease. Doesn't panic if he's hit for a boundary or a big one. Comes from experience. We all know that Herrera and Shoaib Malik are relatives, so they're batting together probably for the first time ever. I'll check with Farhan Nisar, our statistician. He's the nephew of Shoaib Malik. What a moment this will be for young Herrera. As once again, both of them are super fit, even Shoaib Malik. You can bet $1 million on Shoaib Malik running fast between the wickets, even at this stage of his career. Absolutely rapid. Yeah, don't get your cha-cha run out. Yeah, he knows he's got to come back at the danger end. Well, you said that even at this age and time, he's looking, stage of his life, he's looking to play the World Cup. Age is just a number. If you're fit and in form, you're delivering, nothing should stop you from representing your country. How about that? How about that?
It was a full toss, but it was premeditated, and that boundary will bring up the 100 for Sialkot. 10 done, 101 for 1. Yeah, when you're in confidence and that kind of form, then you can afford to play any shot from the middle of the bat. 4 more added to the total. जो टारगेट रखा था अपने सामने खुशदिल शाह ने, उसके करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन 5 ओवर अभी भी बाकी। शोएब मलिक की आमद हुई है। कल फाइटिंग 40 रन बनाए थे और उसके जरिए उनकी टीम सुपर ओवर तक पहुंची, जिसमें ये जीतने में कामयाब रहे। एक फतह आज उनको अगले मरहले तक पहुंचा सकती है और शानदार इनिंग्स खेली है हुरैरा ने। ऑफ द बैक फुट उठाकर खेला है, गैप में भी खेले और इसके साथ रन भी भाग के बनाएंगे। 2 फील्डर्स की ये मुश्तरका कोशिश थी, इन दी एंड इसको रोकने में कामयाब रहे, लेकिन स्ट्राइक अब आएगा शोएब मलिक के पास। इब्तिदाई ऑनस्लॉट जो हुरैरा ने किया है आज, उससे अभी तक संभल नहीं पाई है फाटा की टीम। कुछ घबराहट और परेशानी का शिकार नजर आ रही है। कप्तानी का बहुत अमल दखल है ऐसी सिचुएशन में। आपको अपनी टीम को काम एंड कूल रखना पड़ता है ऐसी सिचुएशंस में, जो आई एम श्योर के शोएब मलिक को एज होगी। खुशदिल शाह का अच्छा स्पेल गुजरा था पाकिस्तान कप में, लेकिन उसके बाद आखिरी लम्हात में ये उस अंदाज से परफॉर्म नहीं कर पाए। यूजफुल कंसिडर किए जाते हैं अपनी मिडिल ओवर्स की बॉलिंग में। अपना कोटा मुकम्मल करने के लिए जा रहे हैं, पहले बॉलर बनेंगे। दूसरी जानिब हुरैरा दिल खोल के कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कम से कम इस ओवर में बाउंड्री से महफूज रहे हैं। पिछले ओवर के आखिर में रिवर्स स्वीप करके 4 रन हासिल किए थे हुरैरा ने। शोएब मलिक के लिए अच्छा आइडिया इस वक्त हो सकता है कि वो नौजवान हुरैरा को स्ट्राइक देते रहें और रन मिटते रहें, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने खुद जारहाना अंदाज को और लॉन्च नहीं किया। एक मरतबा फिर गैप तलाश करने की कोशिश है। इस मरतबा कप्तान थे शोएब मलिक, ऑफ द बैक फुट पूरी कुव्वत के साथ खेले। 2 फील्डर्स के एंड बीच से 4 रन। पहला चौका मलिक का। शानदार प्लेसमेंट, और यही खासियत है शोएब मलिक की बैटिंग की। बहुत ही अच्छा टाइम भी किया, और उससे ज्यादा खास बात यह कि प्लेसमेंट परफेक्ट थी। दोनों क्रीज का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं खुशदिल शाह के खिलाफ। अपना कोटा मुकम्मल करेंगे। 2 की कॉल है, लेकिन एक ही पे इक्तफा करना पड़ेगा। स्ट्राइक रहेगी शोएब मलिक के पास। 110 पे 1। सियालकोट की टीम के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि एक बड़ी अर्ली स्टेज में इनकी, और ये हुरैरा के शानदार हाफ सेंचुरी, चारों तरफ ग्राउंड के शॉट्स खेले हैं, जगह भी बनाई, ब्यूटीफुल रिस्टी शॉट्स, सम लवली ड्राइव्स। बहुत ही शानदार बैटिंग हुरैरा की, और बहुत ही खुशाइन बात है उनके लिए कि बड़ी अर्ली स्टेज में सियालकोट के ये ओपनर जो हैं वो फॉर्म में दोबारा वापस आ गए। कि बहुत अच्छा सीजन अभी तक उनका नहीं गया है, लेकिन आई एम श्योर कि अगर वो इस स्टेज पे फॉर्म में आ जाएं तो सियालकोट को बहुत मदद मिलेगी इसमें, इस टूर्नामेंट में। इंस्पायरिंग क्रिकेटर हैं शोएब मलिक, और आई एम श्योर कि उनके लिए और दोनों टीम्स के लिए, खुशदिल शाह और ऐसे खिलाड़ियों के लिए इन फैंस ने बड़ी तादाद में रुख किया है और की आमद मुतवक्के है इस वीकेंड पे, कि जहां पर कराची लाहौर का मुकाबला होगा। लेकिन उससे पहले एक टॉप कॉन्टेस्ट हो सकता है। पहला ओवर अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद उस्मान शिनवारी को आड़े हाथों लिया। 3 चौके लगे थे मुसलसल, और इसके अलावा भी जाते जाते हुरैरा ने उनके खिलाफ चौका हासिल किया था। और अब तक मुसीबत यान पड़ी है उस्मान शिनवारी को कि वो हुरैरा को ही बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि 12वें ओवर की शुरुआत है और अब तक वो ना सिर्फ क्रीज पर जमे हुए हैं, बल्कि 200 के स्ट्राइक रेट के साथ अपनी 50 भी मुकम्मल कर चुके हैं। राउंड द विकेट अब शिनवारी आए हैं, जो एक बेहतर फैसला है मेरे ख्याल से। वो एंगल
को, ताकि उनको कोई स्पेस ना मिले। बैट्समैन को पहले उन्होंने जो ओवर किया था बहुत ही प्रेडिक्टेबल हो रहे थे, एक ही जगह सारी बॉलें किए जा रहे थे, कोई इनोवेशन नजर नहीं आ रही थी उनकी बॉलिंग में, और उसका कीमत उनको चुकानी पड़ी। यूं इम्प्रोवाइज करने के लिए गए और अपने तमाम स्टंप्स को एक्सपोज कर दिया था। शाह फैसल ने जिक्र किया इन दोनों के दरमियान रिश्ते का, और उसके साथ साथ बड़ी यूनिक पार्टनरशिप है, क्योंकि दिखने में उनसे ज़्यादा नौजवान लगते हैं शायद शोएब मलिक, लेकिन वैसे इनसे उम्र का अंदाज़ा आपको इस अंदाज से बता सकते हैं कि उन्होंने अपना इंटरनेशनल करियर शुरू किया था अक्टूबर 1999 में। शोएब मलिक जो कि उस वक्त बड़े मुमासले रखते थे सकलैन मुश्ताक के बॉलिंग एक्शन से, अपना इन्होंने मकाम बनाया, फिर बैटर बने, टीम को लीड किया, और 2002 के अप्रैल के महीने में हुरैरा इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कुछ देख चुके हैं शोएब मलिक, कितने उतार चढ़ाव, सर्द गर्म। राउंड द विकेट आए और मौका नहीं दिया इस मरतबा खुल के स्ट्रोक खेलने का। अच्छी बॉलिंग के साथ शुरुआत की है उस्मान शनवारी ने अपने आखिरी ओवर की। काफ़ी बेहतर बॉलिंग इस ओवर में शनवारी कर रहे हैं। थोड़ा सा लग रहा है कि अब कुछ सोच रहे हैं वो अपनी बॉलिंग के बारे में, वरना पिछले ओवर में जो है वो बहुत हैरान कुन बात थी कि बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल बॉलिंग कर रहे थे, बिल्कुल कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं की, जबकि शॉर्टर वर्जन है, उनको पता है 15 ओवर हैं। फुल टॉस कर दी और निकाल दिया इसको बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ। शोएब मलिक ने जैसे तैयार थे इस गेंद के लिए, खराब गेंद का पूरा फायदा उठाया 4 रन के लिए। एक मंझे हुए T20 प्लेयर की निशानी। शोएब मलिक सिर्फ फोर्स पे रिलाई नहीं करते हैं, टाइमिंग का बहुत ख्याल रखते हैं। देखिए फुल टॉस बहुत आसान नहीं होता है ऐसी फुल टॉसेस को निकालना, लेकिन एंगल किया बैट को और गैप का ध्यान रखा कि बॉल गैप में जरूर जाए। 4 रन हासिल किए। गो के मिरर इमेज है कल के मैच का, अगर पिच की हम बात करते हैं, लेकिन पिछले गेम के मुकाबले में ये लग रहा है कि कुछ बेहतर बाउंस भी मौजूद है, क्योंकि कल की शाम जब दूसरा मैच हुआ था हमर, तो गेंद बहुत नीचे रह रही थी, लेकिन आज लगता है कि गो के पानी से तो बचाए ग्राउंड स्टाफ ने, लेकिन जो स्प्रिंग आ गया इस पिच में। शॉट पॉइंट लेग पर फील्डर मौजूद हैं जो कि हासिल करेंगे, और उसका फायदा भी उठाया शोएब मलिक की टीम ने। दूसरी जानिब क्रेडिट जाएगा शोएब मलिक को, उन्होंने अपने कॉज को फर्दर करने के लिए सियालकोट की टीम की वापसी के लिए, गो के कोई 8 साल के अरसे के बाद ये दोबारा फॉर्मेट में वापस आ रही है। सियालकोट की जो स्टार स्टडेड टीम हुआ करती थी, उन्होंने इसको खेलने का फैसला किया। हालांकि ये बात यकीनी है कि इनके पास दीगर कई ऑप्शंस मौजूद होंगे, इनके अपने लिए बड़ा अहम रखेगा। इंस्पायरिंग फैसला है यंग क्रिकेटर्स के लिए जो कि सर्किट में खेल रहे हैं, और उसके साथ साथ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की मिसाल बने हुए। ना सिर्फ ये कि 40 रन बनाए थे, बल्कि उन्होंने सुपर ओवर भी फेंका था, जो कि हाई परफॉर्मेंस क्रिकेट ग्राउंड में मैच खेला गया। नेक्स्ट डोर इसी कंपाउंड का हिस्सा, जीतने में कामयाब रही थी मुल्तान के खिलाफ। उठाकर खेला है, एरियल रूट दिया, फील्डर के दाएं जानिब से जाते चले गई, ऑलमोस्ट छक्का हो चला था। शायद अंपायर इसको दोबारा देखेंगे, लेकिन बाउंड्री से पहले इस गेंद ने लैंड कर लिया। हुरैरा का बॉलर रन्स पे रन्स और चौके पे चौका उगल रहा है। बाउंड्री चेक अंपायर करेंगे, और मेरे ख्याल से काफ़ी अंदर ग्राउंड के 4 रन होंगे। ये बहुत ही खूबसूरत शॉट हुरैरा का, इनसाइड आउट ऑन दी अप खेला, कवर के ऊपर से। मुश्किल शॉट होता है ये, लेकिन बहुत ही महारत के साथ खेला हुरैरा ने। यस, 15 ओवर्स की इनिंग्स है जिसके 12 मुकम्मल हुए, 121 ऑलरेडी बना डाले हैं। उस्मान शनवारी का कोटा भी अपने अख्ताम तक पहुंचा। बेहतरीन मौसम कराची के लिए, हल्की बारिश के बाद अब खुनकी महसूस की जा सकती है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी मोटी जैकेट्स पहनी हुई हैं। दरमियान में लगता है घर से इनको मजबूर करके भेजा गया था, लेकिन दूसरी जानिब शोएब मलिक मुसलसल रन्स पर रन्स हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रन्स हासिल करने वालों में ये क्लियरली सर फहरिस्त हैं। 165 मैचेस इन्होंने खेल रखे हैं।
46 की रिमार्केबल एवरेज, जहां पर ये 41 50s बनाने में कामयाब रहे हैं। और इनके बाद बाबर आजम का नंबर आता है जो कि इनसे ज़्यादा दूरी पे नहीं है, 4572 रन, जो कि ऑलमोस्ट 400 की दूरी है। उसके बाद रिजवान मौजूद हैं जो कि 4000 से नीचे हैं। कामरान, अकमल, फ़खर जमान पाकिस्तान के टॉप परफॉर्मर्स की लिस्ट है। और रिमार्केबल बात यह है कि शानदार एवरेज के साथ बनाए, स्ट्राइक रेट भी बेहतरीन। 1 रन मिलेगा। बहुत ही अच्छा स्टार्ट तो ज़रूर उनको मिला था, लेकिन T20 क्रिकेट में फिनिश जो है वो ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखना ये कि यहाँ से बकिया जो ओवर हैं उसमें किस तरह के हिकमत अमली ये लगते हैं। ज़ाहिर है हुरैरा इज़ ऑन द अटैक। शोएब मलिक का देखना है कि वो भी अब अटैक पे जाते हैं या वो हुरैरा को स्ट्राइक देने की कोशिश करेंगे। जोरदार शॉट, लेकिन फील्ड को अबूर नहीं कर पाएंगे। खुशदिल शाह मौजूद थे दायरे कैच पे, जो कि दीवार बन के दरमियान में आए। तो सर्दी की आमद हो गई है और इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता जब रात का पहला पहर बीत चुका हो, क्रिकेट के लिए लाइट्स ऑन हो, वीकेंड, और इसके साथ साथ टपाल टी के जरिए से आप क्रिकेट का मजा दुबाला कर रहे हो। तो 2 ओवर इसके बाद बाकी रह जाएंगे जो खुशदिल शाह रोकना चाहते थे। 102 से तो ऑलरेडी बाहर निकल गई है, लेकिन लगता है कि कम से कम 150 रन के आसपास पहुंचेंगे। बड़ा मुश्किल होने वाला है फाटा के लिए, क्योंकि उनके पास भी हमर हार्ड हिटर्स मौजूद हैं। अच्छी बॉल, बहुत अच्छी लेंथ पे बॉल कर रहे हैं इस ओवर में। बिल्कुल जगह नहीं दे रहे हैं, मौका नहीं दे रहे हैं कि बॉल के नीचे बैट्समैन आए और कोई बड़ी हिट लगा सके। 150 रन ज़रूर उनके जहन में होंगे कि एक बहुत ही अच्छा टोटल होगा और बहुत ही मुश्किल में आ जाएगी फाटा की टीम अगर 150 रन का हदफ इन्होंने पार कर लिया तो। यार रातें जागती हैं कराची की, और आज तो वीकेंड है जिसकी वजह से बेहतर तादाद में क्राउड है। मजीद भी मुतवक्किल है, बहुत जगह है यहाँ पे और रेंज भी बहुत है। हुरैरा के शॉट्स में आज के दिन जो उन्होंने दिखाया, इम्प्रोवाइज भी किया, गो के हर मरतबा कामयाब नहीं हुए। रिवर्स स्वीप भी उनके कनेक्ट होते रहे हैं और ख़ास तौर पर जो थ्रू द कवर्स उन्होंने शॉट्स लगाए हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखते थे। कन्वेंशनल क्रिकेट को उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके के साथ आज पेश किया है अपने उस और अनऑर्थोडॉक्स शॉट के साथ, जो कि उनको यहाँ तक पहुँचा गए हैं। और जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि अब कुछ बड़े शॉट्स इनको चाहिए होंगे, ना सिर्फ ये कि फतह हासिल करें, बल्कि अगर एक मार्जिन के साथ वो जीतते हैं तो फिर दीगर मैचेस के नतीजे का इंतजार करने की जरूरत नहीं, अपनी जगह हासिल कर सकेंगे। अच्छा ओवर जिस्म से बहुत दूर गेंद की है, रीड करते हुए शोएब मलिक के खिलाफ। ये माइंड गेम था जिसमें नौजवान आकिफ ने फतह हासिल की, बगैर बाउंड्री के इस क्रूशल ओवर को गुजारा। 126 पे 1। बहुत ही अच्छा और अहम ओवर आकिफ का ये। सिर्फ 5 रन उन्होंने इस ओवर में दिए हैं। 9.69 करंट रन रेट है इस वक्त। जारहाना बैटिंग हुरैरा। 2 ओवर का खेल बाकी है और बहुत ही अहम 2 ओवर होंगे। अगर ये 2 ओवर अच्छे फाटा ने कर लिया तो वो वापस इस खेल में आ सकते हैं। पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी जो कि अंडर 19 के कैंप के लिए मौजूद हैं और एशिया कप के लिए तैयार हैं जाने को यूएई, और उससे पहले कुछ एक्शन पैक क्रिकेट और रिलैक्स मोमेंट्स गुजारे। गेंद के नीचे आए, उठाया और फील्डर को अपने बाएं जाने बाने का मौका मिला, लेकिन गेंद उनसे ऊपर ही ऊपर चली जाएगी। नजरें जमाई रखी थी शोएब मलिक ने, लेकिन पूरी कुव्वत मौजूद थी, वो फायर पावर और जेट फ्यूल जिसके जरिए से गेंद बाउंड्री की स्कर्टिंग्स पे जाके हिट कर गई। एक मरतबा फिर शायद टेलीविजन अंपायर इस बात को चेक करेंगे कि क्या गेंद ने बाउंड्री के स्पंज को हिट किया है, लेकिन लगता है ये कि वहां तक पहुंचाने में कामयाब रहे। देखिए ये बाउंड्री चेक एक बार फिर और सीधा स्कर्टिंग पे जाके लगाए। डायरेक्ट लगी है अपेरेंटली। वलीद याकूब इस बात को चेक करेंगे जो कि टेलीविजन अंपायरिंग की ये अहम जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं।
और अब मेरे ख्याल से मजीद शक की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती, जिसके बाद ये इंपॉर्टेंट छक्का हासिल होगा। शोएब मलिक को हाथ खोलने का मौका मिला और पिछले शानदार ओवर के बाद जहां पर अपनी लेंथ को बड़ी तेजी के साथ बैट्समैन को रीड करते हुए वेरी किया था, फुल टॉस के साथ शुरुआत करने का मौका मिल गया। तीन सबूत मिल चुके हैं मेरे ख्याल से। आमतौर पे दो गवाह काफी होते हैं किसी फैसले के लिए हमें, और अब हर तरफ से उनको यही आगाही मिली। वली याकूब ने कंफर्म किया कि ये छक्का है, और जब ओवर के आगाज में लग जाए तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि शाहिद के दिल पे क्या बीती होगी। अपनी गलती थी और उसका पूरा फायदा उठाया शोएब मलिक ने। से पहले फुल टॉस मिली थी, थ्रू द कवर्स खेले थे 4 रन के लिए। शॉट गेंद कर दी और इसका भी फायदा उठाने की कोशिश की है, लेकिन गैप में खेलने में कामयाब ना हो सके। शाहिद की इस ओवर में पिछली बॉल जरा सी लेंथ उन्होंने अपनी मिस की थी और उसका भरपूर फायदा उठाया शोएब ने। फुल टॉस थी जिसको अपनी जगह पे खड़े खड़े उठाने का मौका मिला। 70 यार्ड्स की बाउंड्री है स्क्वायर और उसके सामने, और इस मरतबा यॉर्कर करने की अच्छी कोशिश थी और उतनी ही अच्छी क्रिकेट का मुजाहरा किया पहले हुरैरा ने, और फिर फील्ड भी अच्छी। देखिए अच्छी बॉल, यही वो यॉर्कर है जिसकी तलाश में है वो, और इसी यॉर्कर को करने के कोशिश में उन्होंने फुल टॉस किया था पहला बॉल, जिसका शोएब मलिक ने फायदा उठाया था। ये अक्सर देखा गया है कि ये लेंथ हासिल करने के लिए यॉर्कर आमतौर पे लगता है कि बड़ी आसान बॉल है, बहुत ही मुश्किल, बड़ी महारत चाहिए बॉल करने के लिए। शोएब मलिक गेंद के नीचे आए हैं, उठाए हैं और उसके सामने आ रहे हैं कैच करने की खातिर, और इंपॉर्टेंट कैच मुकम्मल कर लिया। बहुत देर तक फिजा में रही लेकिन बेहतरीन अंदाज से जज किया, आसान बनाया इस कैच को। सलमान का अच्छा कैच, शोएब मलिक 23 रन बनाकर आउट। अच्छी कैमियो शोएब मलिक की, 15 बॉलों में 23 रन। बहुत सी बार हमने देखा है कि शोएब मलिक बहुत ही अच्छा ये बॉल खेलते हैं, ऑन दी अप भी अगर खेलने जाएं तो, लेकिन इस बार कुछ टाइम नहीं हुई उनकी ये बॉल और सीधा हाथों में अच्छा कैच पकड़ा। अंडर लाइट्स आसान नहीं होता ये कैच। 134 पे 2। लेकिन माइंड नहीं करेंगे शायद शोएब मलिक, जो कि जरूरत थी उसी के तहत उन्होंने खेलने की कोशिश की, और लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करने के लिए एक फ्रेश प्लेयर आ चुके हैं जो कि इसी मोमेंटम को जारी रखेंगे। अहम यह रहा है कि डॉट बॉल मिल गई दूसरी जाने फाटा को, जो कि अदरवाइज इस छक्के के साथ शुरू होने वाले ओवर में बड़ी मुश्किल दिखाई देती थी। विकेट भी हासिल की है, साथ मलिक को वापस भेजा है। ऑन साइड की बाउंड्री को पैक करके रखा हुआ है, वाइड लॉन्ग ऑन मिड विकेट, स्क्वायर लेग पर फील्डर है माद बट, तजर्बेकार खिलाड़ी हैं, 80 से ज्यादा मैचेस खेल चुके हैं, 43 का बेस्ट। शॉर्ट गेंद के साथ शुरुआत की है और जोरदार अंदाज से खेलने का मौका मिला है और गैप में निकाल दिया पहली गेंद को अमाद भट्ट ने। विकेट हासिल करने के बाद उसको अभी तक प्रॉपर सेलिब्रेट भी ना कर पाए होंगे, इस खराब गेंद का वो कर दिया और अमाद भट्ट को हाथ खोलने का मौका मिला। बहुत अच्छा शॉट, बड़ी जल्दी पोजीशन में आए बैक फुट पे और गैप तलाश करने में कामयाब हो गए, जो सबसे अहम बात है। 4 रन हासिल किए। रिमार्केबल बात यह है अहमर के स्क्वायरिश खेले, हालांकि पहली गेंद खेल रहे थे लेकिन बखूबी इदराक लगता था कि कहां पे गैप मौजूद है। दरमियान से पियर्स किया और अब उठाकर खेला है, फील्डर जा रहे हैं कैच करने के लिए और उस्मान ने पीछे की जानिब गिरते हुए कैच अपने महफूज हाथों में मुंतकिल कर लिया। ठंडा गर्म ओवर जारी, शाहिद का छक्के के साथ शुरुआत की लेकिन एक और विकेट कमा लिया इसी ओवर में। चौदह ओवर के अख्तिताम पे 138, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। फ्रंट फुट ओके और यूं इनका स्पेल भी अपने अख्तिताम तक पहुंचा। आइडिया ठीक था अमाद भट्ट का, लेकिन
डिस्टेंस देने में कामयाब ना हो सके और एक और अच्छा कैच मुमकिन बनाया इसी ओवर में जाते जाते। तो छक्का भी लगा, चौका भी और 2 विकेट्स भी हासिल की शाहिद ने, लेकिन हुरैरा के पास स्ट्राइक है। 6 मुकम्मल गेंदें उनके सामने मौजूद हैं। दूसरे एंड पर नए बैटर होंगे, कम से कम 2 बाउंड्रीज पूरा मोमेंटम दे देंगी सियालकोट की टीम को। ऑलरेडी एक बड़ा अच्छा टोटल हासिल कर लिया। याद कराते चलें अपने फैंस को कि ये 15 ओवर्स पर मुहित मैच है, जिसके लिए अभी तक जिस अंदाज से प्रोग्रेस जारी रखी हुई है, लगता ही है कि 150 या उसके बियॉन्ड जाने में कामयाब हो पाएंगे। और अगर हुरैरा सेटल हो जाते हैं आकिब जावेद के खिलाफ तो कुछ भी कर सकते हैं। नौजवान हमजा नजर आने वाले खिलाड़ी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद की है, लेकिन एक ही रन हासिल हो पाएगा। हमजा को सामने आना पड़ेगा। क्रिकेट जो है वो काफ़ी अब तब्दील हो चुकी है, स्पेशलिस्ट पोजीशन अब ये बन गई है, वरना पहले आमतौर पे ये हुआ करता था कि एक ओवर रह गया, डू एंड डाई सिचुएशन है, आप कोशिश करें, लग गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता क्रिकेट में। अब ये एक स्पेशलिस्ट जॉब है, कुछ टीम के प्लेयर्स को ख़ास तौर पे ट्रेन किया जाता है इसलिए कि ये आखिरी 4, 5, 6 बॉलें अगर उनको मिले तो उस पर वो भरपूर उनका फ़ायदा उठाएं और एक अच्छा टोटल और अच्छा फिनिश करें अपनी टीम के लिए। ऑन द लेग साइड हल्का सा चूक गया और यही यॉर्कर के साथ मसला, जो कि अच्छी गेंद जाते जाते लेग स्टंप के बाहर चली गई और वाइट का भी रन दे दिया है। रियाज आफरीदी की कोचिंग का जो इम्तहान रहा उस पर शायद पूरी तरह कामयाब नहीं रह सके इनके खिलाड़ी, लेकिन एक डिसेंट कमबैक अभी भी ज़रूर किया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी इस रेंज शॉर्टेंड मैच में फाटा को अपनी मुसलसल दूसरी फतह हासिल करने के लिए। याद रहे कि दोनों कामयाब टीमें अपने पहले मैच की, और जो जीतेगा वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा सुपर 8 के लिए। और ये गेंद जो कि बीमर और कंफर्म कर दिया अंपायर ने कि नो बॉल, और उसका मतलब लाइसेंस टू हिट। हाथ खोलने का मौका मिलेगा हमजा नजर नौजवान बैट्समैन को। देखना ये है कि ये बॉल उनके हाथ से छूटी है, या आमतौर पे ऐसा होता है जब वेट आउटफील्ड होती है तो बॉल को हाथ में ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लियरली नो बॉल, अबव वेस्ट हाइट। क्या स्लो वन करके बच निकलने की कोशिश करेंगे या एक और यॉर्कर आने को? बच निकले, ना सिर्फ ये फ्री हिट पे बल्कि रन आउट का भी चांस था। निशाना नहीं लग सका स्टंप्स पे, एक और रन बनाने का मौका मिलेगा। तो अच्छा कमबैक किया, गो के वाइड भी की, नो बॉल भी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अब तक कोई बाउंड्री कंसीड नहीं की इस ओवर में। निशाना लिया था, अपने आप को गैदर करके थ्रो करने का मौका मिला था, लेकिन बड़े डिस्टेंस के साथ गए, फ्रेम में भी नहीं पहुंचे थे उस वक्त तक हमजा। अगर लगती है गेंद स्टंप्स पे तो वहीं से इनको वापस आना पड़ता। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद की है एक मरतबा फिर, लेकिन बस निकल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द फील्ड गेंद कर रहे हैं। अच्छी स्ट्रेटेजी अब तक आकिफ जावेद की, और गो के सेट हैं। हुरैरा ने पूरी इनिंग्स खेली है, लेकिन इसके बावजूद बड़े शॉट्स नहीं लगा पा रहे हैं आखिरी लम्हात में। एक फील्डर इन्होंने डीप पॉइंट पे जरूर लिया हुआ है, लेकिन बहुत ही डेंजरस है ये जो लाइन जिस पे वो बॉल कर रहे हैं। ये जरा सा फील्डर के थोड़ा सा इधर या उधर हो तो ये बहुत आसानी से बाउंड्री लग सकती है। जिस अंदाज से भी बच रहे हैं वो इसको दोनों हाथों से ग्रैब करेंगे। इनिंग्स का आखिरी ओवर है और पूरा स्पेल अच्छा किया आकिफ जावेद ने, उठाकर खेला सीधा तीर की मानंद। और ये देखिए शानदार नजारा हमजा नजर का आखिरी ओवर में, अच्छी गेंद करते करते राइट इनटू द स्लॉट गेंद कर दी, जिसका पूरा फायदा मिला हमजा को। ये वो खुसूसियात हैं जो एक ये हाफ वॉली इनको मिल गई और बहुत ही अच्छा शॉट, अच्छी कनेक्शन। लेकिन ये वो खुसूसियात हैं जो मैं कहता हूं कि आजकल चौथे 5वें नंबर के T20 बैट्समैन में होनी लाजमी है, कि उनको चाहे 2 बॉलें मिले, 3 बॉलें मिले, उसका भरपूर फायदा उठाएं। फिंगर्स रोल की थी बज़ाहिर इस गेंद को करने के लिए। एक और रन हासिल होगा, लेकिन गो के सिर्फ एक बाउंड्री मिली है, लेकिन इसके साथ साथ 2 एक्स्ट्रा कर दिए इस आखिरी ओवर में, और उसके बाद सब 150 तक पहुंचने में कामयाब हो गई है।
जो कि अगर मैच की इब्तिदा में आपको ऑफर करते तो 15 ओवर्स में 150 रन पर ओवर की औसत के साथ आंखें बंद करके शोएब मलिक कबूल कर लेते, लेकिन यहाँ पर पहुंचना शायद इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। इसका पूरा क्रेडिट जाएगा हुरैरा को, जिन्होंने इनिंग्स की इब्तिदा से बड़े एक्शन पैक शॉट्स खेले हैं, कन्वेंशनल भी, इम्प्रोवाइज भी किया। इनिंग्स की आखिरी गेंद और इसको भी कनेक्ट करने के लिए गए, लेकिन सिर्फ शॉट फाइन लगे जाने खेल पाए हुरैरा, जो कि पहली गेंद खेलने के लिए गए थे। आखिरी गेंद भी खेलने का मौका मिला। वेल डन हुरैरा, 71 रन नॉट आउट और 152 का टारगेट देखिए, जो कि 10 रन पर ओवर से भी ज्यादा बनता है। टेल अप है सियालकोट की, लेकिन अभी भी इतनी फायर पावर जरूर है फाटा के पास कि वो इस सुपर सैटरडे नाइट में एक यादगार चेस कर सके नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में। खुशदिल शाह जो कि 100-110 रन तक महदूद रखना चाहते थे, उनको खुद कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा करना पड़ेगा इस टारगेट को चेस करने के लिए। आखिरी 4 ओवर में भी 41 रन बनाए, जो कि ओवरऑल इनिंग्स के 10 रन पर ओवर के रेट के ही साथ अपने आप को हम मांग रखते हैं। पावर प्ले में आज 58 रन्स बनाने में कामयाब रही सियालकोट की टीम फाटा के खिलाफ, जो कि 6 ओवर्स वाले पावर प्ले से भी ज्यादा है अब तक इस टूर्नामेंट में। खुशदिल शाह के सामने टारगेट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट T20 में हो जाती है और इसके लिए आउट ऑफ देयर स्किन बैटिंग करनी पड़ेगी फाटा को। आखिरी 4 ओवर में भी 41 रन बने हैं आज, इसमें नाकाबिले शिकस्त इनिंग, 42 बॉलों में बहुत ही शानदार बैटिंग, और उनके साथ ताहिर ने जो ओपनिंग में 40 रन किए 29 बॉलों में, बहुत ही शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही बेहतरीन टोटल हासिल करने में कामयाब हुई है सियालकोट की टीम। जी हाँ, हर एक के खिलाफ चार्ज किया। आकिब जावेद ने अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन विकेट मिल पाई सिर्फ शाहिद को, जिन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, और खुशदिल शाह 1 विकेट हासिल कर पाए। मैन ऑफ द मोमेंट है नौजवान हुरैरा, और वो मौजूद हैं शाह फैसल के साथ इस इनिंग्स और मैच के हवाले से बात करने के लिए। हुरैरा बहुत अच्छा खेले। आप मिले थे मुझे और आपने कहा था कि टेलीवाइज मैच में मैं रन्स करूंगा। कितना मजा आया आपको इस इनिंग्स का? जी, ये सबसे पहले तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि अच्छे शॉट्स लग रहे थे, बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा था। वैसे पिच इतना इजी नहीं था, लेकिन बस जब लगते हैं तो फिर लगते हैं। और मुझे लगता है कि शायद पहली मर्तबा आप किसी प्रोफेशनल मैच में शोएब मलिक के साथ इकट्ठे बैटिंग की, वो एक्सपीरियंस बताएं। जी बिल्कुल, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट एंड इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग, बिकॉज आपको पता है जिस तरह से वो सिचुएशन असेस करते हैं और ही सेकंड टू नन, और वो चीज़ वो मुझे बताते रहते हैं ऑन फील्ड भी ऑफ फील्ड भी, तो उससे बहुत हेल्प मिली थी और बहुत अच्छा लगा था उनके साथ किसी प्रोफेशनल मैच में। वैसे क्लब में तो खेलते रहते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत अच्छा लगा पहली दफा। मुझे ये बताएं कि आप ज्यादा तेज भागते हैं या वो? ये आप बताएं। बहुत अच्छी रनिंग भी की आपने और पूरी इनिंग्स आपने गुजारी। इस विकेट के बारे में आपसे ज्यादा आइडिया किसी को नहीं होगा। क्या इन्फॉर्मेशन देंगे अपने टीम को कि ये जो टोटल आपने बोर्ड पे सजाया है 152, इसको कैसे डिफेंड करेंगे? बॉल जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस कर रहा था तो बॉल उतना अच्छा बैट पे नहीं आ रहा था, तो ये थोड़ा सा स्लोअर साइड पे था। बाकी अब ज़्यादा नहीं बता सकते, बिल्कुल पीछे फाटा की टीम है। चलें, आप बहुत अच्छा खेले, हमें बहुत मजा आया आपकी बैटिंग देख के। ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द गेम्स। थैंक यू। गुड स्टफ। नौजवान हुरैरा की जानिब से आपने सुना कि क्या जज्बात थे उनके। वो इनिंग की शुरुआत करने के लिए आए थे, उनके साथ मौजूद थे ताहिर बेग, और आते ही उन्होंने चार्ज करना शुरू किया और 58 रन 5 ओवर के स्पेस में हासिल करने में कामयाब रहे। ताहिर ने भी रूम बना बना कर जो शॉट खेलने हैं तो वो देखने से ताल्लुक रखते थे, जबकि जहां जहां मौका मिला वहां हाथ खोलने के लिए गए। पहले ऑन साइड पर, उसके बाद थ्रू द कवर्स चौके पे चौका लगाते गए, शॉर्ट आर्म जैब भी खेले और फ्लिक भी किए, और फाइनली जाकर ताहिर बेग और हुरैरा के दरमियान ये पार्टनरशिप शानदार अंदाज से जारी थी। जब खुशदिल शाह ने अपनी आमद का ऐलान किया, गेंद पड़ने के बाद शार्पली बाहर की जानिब टर्न हुई, स्टंप्स को छू गई, और उसके बाद आए शोएब मलिक, जिन्होंने 15 गेंदों पर 23 रन की एक अच्छी इनिंग्स खेली। चौका और छक्का लगाते रहे, लेकिन उसके बाद इनकी विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। अच्छा कैच दिया गेंद के नीचे आके सलमान ने, और एक चौका लगाया मात बट ने, लेकिन उसी ओवर में उस्मान चिनवारी ने उनका भी अच्छा कैच लेकर इनकी इनिंग्स का खात्मा किया। हुरैरा का ऑनस्लॉट भी जारी रहा और उसके साथ आने वाले बैट्समैन हमजा नजर ने छक्का लॉन्च किया, जिसके साथ ही 150 के बियॉन्ड पहुंचने में कामयाब रहे। 10 रन पर ओवर से भी ज्यादा का टारगेट है फाटा के पास, इतनी फायर पावर मौजूद है, लेकिन क्या वो इस मैच को जीतकर अपने सुपर 8 की रसाई को आज ही मुमकिन बना सकेंगे? दिलचस्प इनिंग्स और सुपर सैटरडे में शानदार चीज होने की तवक्को है, जिसके लिए कुछ ही देर में आपको ज्वाइन करेंगे।
Sialkot who won the toss and they decided that they will bat first. और बॉलर के दाएं जान से निकालने में कामयाब। उमर आगे खेलने के लिए गए और बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया ताहिर ने। ये शानदार प्लेसमेंट। Oh yes. That's a good hit. That's going all the way. Welcome back once again to the National Bank Cricket Stadium. Fata needs 152 to win. In the reduced game, that's 15 overs at 10.13 runs per over. The two umpires coming in. It's been a good first batting display from the Sialkot team. They won the toss and decided to bat first and posted a very healthy total. The toss, Khushdil was looking at, he'll be happy with the 130 odd, but now they'll have to go and chase maybe 15-20 more than they expected. Have a look at Herrera, 71 of 42 from the word go, and a healthy 40 from Tahir, and Shoaib Malik, the captain. The Fata's bowling card. Asif, 3 overs, 29 runs, very expensive. The first two, Usman bowled 3 and gave away 35. Akif, 329. Shahid, 329. So the least expensive, Khushdil Shah, 3 overs, 27 for 1 and 2 wickets to Shahid, and a complete domination by the Sialkoti batters. So we know that is a 15 overs a side game because of rain if you've just joined us. It means the power play is 5 overs and maximum overs per bowler is 3. Just a confirmation of what I just told you. The revised playing conditions.
does it become a touch difficult to set a total in a reduced game? But they've done well, getting to 151. How good was Herrera today from the word go? Well, he was excellent. The trademark of his performance today was the amount of cricketing strokes we saw him play. It was absolutely wonderful to see a young batter relying on the cricketing strokes, playing conventional cricket and making it all look so easy, so natural, so risk-free. He was brilliant. th game for Rehan Afridi, their wicket-keeper. Strike rate could be better. If you're an opener, you got the power play to your name. And his partner on the other side, Sialkot Jr. Just a second match. Both of these batters have the license to go after the bowlers. 10 runs per over required from the word go. Should be exciting chase, and if they can put up a good partnership, put some pressure on the experienced Sialkot bowlers. There we see Mohammad Abbas, the one with a wonderful line and length, the one who relies on his precision with the new ball in hand. He bowled wonderfully in the first game for Sialkot. Oh, the sound of the bat. That's the biggest six we've seen up till now in the tournament. That's gone and hit the pole. And for the first time, the commentator's curse goes to the bowler. And that is good to see, actually. What a great start that is. What a blow, what a sound of the bat. An excellent hit. And should be a confidence booster. Well, you can't have a more explosive start than this. Up in the night sky and goes, hits that, wakes up the pigeons. Abbas is not express fast. And Abbas was also impressed. What a shot to start. Well, definitely this has been the most impactful first ball because the whole field changed after this first delivery. A single and a no ball. Bit of nerves there for Abbas. So means a free hit. More runs available. Up for grabs. Some part of the heel seems to be behind the line. It's really touch and go. Strict umpiring. Yeah, Malik is not happy. He's just showed it to the umpire on the giant screen. Well, it's a no ball. It is a free hit, whether you like it or not. Can Sialkot Jr. cash out on it because they took a single? So everybody on the offside is in the ring, and just the short fine leg and mid-on in the ring, and the two fielders, one on deep square leg, one on deep mid-wicket. So expect something, length and also changes, pace maybe. Certainly the change in pace, but it didn't work. Bounces once and twice and goes over the boundary for 4 runs. Another good stroke. Just the 2 balls bowled so far, 12 runs to Fata. That is some start. Abbas under early pressure. Yeah, if you can gather some momentum up front, just like what they've done, Fata, then the pressure will remain onto the ball. It's like a leg cutter there. And he's basically further slowing down his pace. He's not express fast. Good single that. So already this start has taken away the main strength of Abbas, which is to swing and seam the new ball. He's already relying, he has bowled 2 slower ones out of the 4 total deliveries that he's bowled. Even this one was the one where he had to bowl a cutter to just cut off the pace and give nothing to the batters. Already showing the impact of those 2 big shots.
Very important for Fata to build on this momentum. It's a tough group, this. Got Multan here in as well. AJK will miss out on the Super 8 position, but the game after this between Fata and Multan will be very crucial. And maybe the winner of this game will end up being the group winners. Could stop that. Well, if Fata manages to win this, then of course still will be a very interesting game for Multan. Then the fight will be between Sialkot and Multan for that second position. You need to be in top 2 in every group. Well, something every keen observer of cricket would be watching, what Shoaib Malik does as a captain. He is somebody very street smart when talk about captaincy, and he has Hamza, one of the all-rounders who bowls quick off spinners, and this one has been cut and fielded well, but Herrera again, the man having a great game with the bat, and now in the field, 16 of the first over. Sikandar, talk about off-spinners not available at the top level. Sialkot have 3 in their playing 11. Bilal Asif, Hamza, Nazar and Shoaib Malik. 2 have played Test cricket for Pakistan as bowlers. And then we have Sohaibullah, who is going to bowl now. And he's left arm quick, and he relies on very good change of pace. Can be very deceptively quick and slow both. He's got bat. He's got bat. You probably feel that Rehan missed out on something here. Soon given a leg by. Heard a big sound there of the bat. Just pitching outside and then hitting him on the back leg. Well, good judgment by the umpire. Tariq over there. Clearly pitching outside leg, and the bowler just making so the bowler wants the third man to go back, and this clearly tells that maybe he's thinking of a short ball. They'll have to keep up with that 10 runs and over every over here, and they've done well. Already 18, so they can find a bit of a cushion, but they would surely look to cash out on every possible occasion during the power play, which is 5 overs only in this reduced game. Along the lines, they have to think about conventional shots as well, because they have put the early pressure on the bowlers, and now they will be trying different things, slow ones, yorkers, bounces, whatever. They'll be looking for wickets. They know if they could not pick up wickets, things will be difficult for them. Yeah, change of pace.
Another good one. Shoaib Malik is already spinning the ball in his hand. Maybe he thinks that he will come and pick up the important wickets. He did that for them against Multan. He took the wicket of Sharjeel Khan in the super over, and then he took the other wicket 2 balls later. So he created his impact through his bowling in the previous game. Shoaib Malik making sure the fielders are right where he wants them, and he's got one in the cow corner. That is Ahmad Butt, one of the best fielders that they have. It's high, but hasn't got hold of it. Chance, opportunity, and he is agile. Just got to it, Shoaib Malik. Eventually just spills off. For a moment, I thought he had it covered. Had to make a lot of ground to his right. Sikandar, the interesting part is that wherever he is bowling, the batter is trying to hit him just in one area, cow corner that is. Every ball they have swung the bat to go over mid-wicket. And Shoaib Malik got it. He fell down. He lost the ball. Yeah, got stuck in his fingertips, and while he's rolling over, it just spills. Yeah, he's super fit. All have spoken about that. Sohaib. It's not a bad over, this. Oh, that's a misfield. Can't afford to do that when your bowler is bowling his heart out. Usman Khalid, the fielder there. 2 overs gone. 24 for no loss. Well, the batters will get something that they require along with a quick drink. Sialkot definitely have been one of the most successful, or the most successful teams in national T20 cricket history, and Shoaib Malik being the most successful captain to have captained in this competition. And he's also someone, when the national T20 Cup started in 2004, since then till now, he's played almost every editions. And Bilal Asif discussing something with his senior partners. Shoaib Malik has played 517 T20 games. So this is definitely one of the most experienced T20 cricketers in the circuit. Yeah, you're talking about most successful captains in T20s. He's right there after Mohammad Hafiz. And his win percentage is very good as well, equaling Zohaib Khan. 48 wins and just 16 losses. Does it surprise you? You said 517 T20 games. He doesn't have 100. He's got 70 odd 50s. He batted a little lower down the order. That's also the reason. Probably that's the biggest reason. Batting down the order, you do not get many overs. But his average tells a different story. He's been very prolific run getter. Smashed straight to mid-off. Will be one again. And the fielding hasn't been very neat. If I'm not wrong, it was around 35, 36 average in those 517 games. Him, and there's another player, Bravo, DJ Bravo, who's got a lot of T20 games. I think they're the two who've got above 500. I think Aaron Pollard as well. Can somebody remind me if we've seen any other shot than going over mid-wicket? For the entire inning so far, Shoaib Malik's average 36.26 over a period of 517 games, 12,730 runs, and a strike rate of 128. Some numbers, 79 50s.
I think a full member country has not played 517 T20 games, leave alone a player. Well, thanks to the T20 league cricket around these days and number of leagues, and he's been there almost in each and every one of them. And he's been performing all around the world playing T20 league cricket. Will be interesting to see how Abbas goes by now that the team is under pressure, the wicket hasn't fallen, and he's into his second over. And I believe he can only bowl 3 because this is a rain-shortened game, 15 overs, so every bowler can bowl 3 maximum. Shot, top of the bat, it will go. Yes, it does. Usman fancied the chance that he can get fingertips to it, but wasn't to be. Abbas is being taken to the cleaners. Everything is cow cornerish, but it's getting them results. Well, cow corner tonight is the most expensive corner. Once again, Rehan goes big. Doesn't mind the fielder there on the line. He just trusts his ability and power and hits him for another 6. And Abbas is under the thump. He's already given away 25 runs of the 10 balls that he's bowled so far. A while ago, we were talking about 517 T20 games for Shoaib Malik. Karen Pollard has 637. Bottom edge. 564 for Bravo. Sikandar, coming back to this game, the good thing these two batters are doing it, between the boundaries that they have hit, they're not missed a single. The strike rotation has been there almost every ball. They just hit the ball and start running and make sure that the runs are on. So they're not giving enough the bowlers to think about or to plan something to one particular batter. They're just rotating strike of every other ball. I think it's a bit of a copy-paste what Tahir and Herrera were doing. Similar. There were hardly any dot balls. Boundary, 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 strike, rotate. Down the wicket, creating his own length, playing it just to the right of Shoaib Malik. Another boundary there to end the over. 38 for no loss. This time over mid-on, and with this field that Abbas had and Shoaib Malik had taken this field where two fielders were, one on cow corner, one on deep square leg, it was very obvious that he will never bowl full. That would be a bigger risk. So at his pace, if you become predictable, that is too easy for the batters. Ahmad Butt is the new bowler. He's a very promising all-rounder. He's played 82 games, 95 wickets, a decent average, economy rate a touch high, twice 4 wickets and a best of 4 for 27. He's somebody who has been sitting on the bench for a lot of editions of PSL and somebody who had shown a lot of promise but did not get many chances. He also bowls a good heavy ball and good change of pace. And his spell will be very important in the context of the game, where it goes from here on. He can generate pace, and he has those hard lengths. It's tough for any batter to hit him. He will mostly end up with a splice of your bat. He's got a good change of pace as well. Very handy with the bat as a finisher, whether you're batting first or chasing. I remember last, where he was probably at peak of his form, was back in one of the national T20s back in Faisalabad. I'm talking about 2019 or so. Yeah, there you go. He'll just keep you on your toes as a batter. Back in action. Yeah, this anyone would hit out of the park. I think his action needs to be checked.
This is perfect. This one is fine. After this, the sky started. That was some tough bowling, and on a full grassy green pitch. Will be another one, so there hasn't been a dot ball so far in the innings. Credit to the both players who are out there batting, running as they play the ball, and in between also hitting the big shots. Slower one, shorter length, beat square leg, boundary. This one, the batter, he waited really well, saw the ball from the hand, had all the time in the world to pull it into the gap towards square leg for another boundary. 45 they are, and the fourth over is still in progress. No chance for the fielder at square leg. Was on his left side and had gone past him way before he had a chance to react. So Sialkot needs some magic in the bowling. They're struggling so far. I think they were waiting for the circle to open up, because right now all the Fata batters are looking to do is clear that infield. That's it. This is a quick outfield even after rain. Again, slow full toss. You just feel he's missed out on an opportunity. Requiring 10 runs and over at the start of the innings. They've done well. They're way ahead. Already they are batting at 12 and over, which is required now is 9.49. And they've got 10 wickets. Nothing's going right, inside edge, can't do anything about it. Abbas will just have to go around and fetch it. Brings the 50 for Fata in rapid time. 4 overs gone, 50 for no loss. This was a good ball, deceived the batter, who was very lucky to get an inside edge, and that also in the gap. Went for 4, gives them another boundary. Not very lucky for Ahmad, but in Sialkot, Fata are off to a blinder. 50 in 4 overs with all the wickets in hand. Require another 102 runs. Sialkot were 46 for no loss, so their start, which was then at that time the best start of the tournament, has now been beaten by 4 runs. Yeah, they finished off at 56 for no loss in their power play, 5-over power play. 58 rather. So good opportunity to stay ahead of their opponents. At the moment, of course, they are 4 runs ahead. Spin now for the first time in operation. Usman has been given the responsibility to stem the flow of runs from that University Road end. They will go after him for sure, because this is the last over of the power play. First dot of the innings, can you believe that? That is some strike rotation and short play. Usman, he plays for Lahore Qalandars. He's also played a couple of tournaments in Lahore. And punched down the ground for another single. He's got to bring his experience now into play. Shoaib Malik. Look at that. Just talking about Fata. Just 1 dot. First ball of the over. 2 sixes and 4 boundaries. Not a bad start this from the spinner. Yes, he's bowled well within the stumps.
pitching on a good length, not giving the batters anything in their half where they would go up and over the fielders. But the advantage that Fata have with that start that they've given themselves, they can have a breather and see off a good over and still be ahead of the rate. The idea was right, making room to play inside out, and probably wanted to play it over Shoaib Malik, who's very wide in the covers. But smartly, what Shoaib Malik has done is kept the long off very wide as well. Now 99 required, less than 100. Is high in the air, will take some catching, and a long off is coming underneath it. Good catch taken. They needed that breakthrough, they were desperate, and they've got one in the power play. The spin has worked. Hamza takes the catch, kept his eyes on the ball, running in, and dismisses Rehan Afridi. No problem with the front foot there. Bowling a quick one. Rehan wanted again to go over cow corner. This time only successful in edging it. And Hamza Nazar running and completing a great catch under pressure. So Rehan is gone. He provided the team with good start. 29 he got of 16. Strike rate of 181. An impressive start for Fata. With the last ball of the power play, batter number 3, Salman Khan, walks in. Second game for him. He's got a good opportunity because the side has got momentum to their side. Can he keep up with the pace? And off the mark straight away. So the power play comes to an end, and a good over has kept them to 54 for 1. पावर प्ले का इख्तिताम, बहुत ही धुआंधार इब्तिदा फाटा की टीम ने की है। 54 रन पे एक खिलाड़ी आउट है और यही उम्मीद सियालकोट को होगी मेरे ख्याल से कि स्पिनर्स को किस तरह फाटा खेलती है, और यही बहुत अहम होगा इस मैच का फैसला करने के लिए, क्योंकि काफ़ी तजुर्बेकार स्पिनर्स मौजूद हैं सियालकोट के पास। तो जिस तरह से वो कोप कर पाएंगे और जिस तरह से हैंडल कर पाएंगे स्पिनर्स को, इसी का दारोमदार होगा कि वो किस हद तक इस मैच को आगे ले जा पाते हैं। बिल्कुल, अगर पावर प्ले की बात की जाए तो सियालकोट के 58 रन थे बगैर किसी नुकसान के। तो बिल्कुल बराबर चल रहा है मैच। और जैसा अमर ने कहा कि अगर तो सियालकोट को एडवांटेज है उनके एक्सपीरियंस स्पिनर्स का, फाटा को एडवांटेज है कि उन्हें पता है कि उनके सामने क्या हदफ है। समीउल्लाह सेट हैं, खुशदिल शाह ने भी अभी आना है। ये रेहान अफरीदी की विकेट, अच्छा कैच, बिल्कुल मिडल नहीं कर सके और अच्छा प्रेशर कैच था। विकेट की जरूरत थी सियालकोट को। सलमान अब आए हैं बैटिंग करने रेहान अफरीदी की जगह। फर्स्ट क्लास डेब्यू पे 100 किया है इन्होंने इसी साल। देखना यह है कि इस फॉर्मेट में कितने मौसर साबित होते हैं।
शुएब मलिक का तजर्बा यहाँ पे काफ़ी अहमियत का हामिल होगा और अच्छी तजर्बेकार साइड है मुल्तान की, सियालकोट की रादर। अम्माद भट्ट काफ़ी अरसे से इस फॉर्मेट में खेल रहे हैं, काफ़ी तजर्बेकार हैं वो भी। कॉल की लेकिन अम्माद तेजी से आगे, अच्छी क्रिकेट अम्माद भट्ट की जानिब से, अच्छी कॉल भी थी समीउल्लाह की। थोड़े से एंक्शस होंगे सलमान क्योंकि नए आए हैं, टारगेट भी बड़ा है, प्रेशर मैच है। पावर प्ले अलबत्ता फाटा के नाम रहा। रेहान अफरीदी ने आते ही अब्बास को आड़े हाथों लिया, पहले ओवर में 16 रन बनाए और जो पहला छक्का था वो तो बहुत ही लंबा छक्का था। बाउंड्रीज आती रही, स्लो थी लेकिन अच्छा वेट किया, कहीं ना कहीं किस्मत ने भी साथ दिया। लेकिन ये पावर प्ले के आखिरी ओवर में रेहान अफरीदी का नुकसान हुआ फाटा को। थोड़ी सी रीबिल्डिंग कर रहे हैं नए बैट्समैन सलमान की मौजूदगी में। अच्छा मिडल किया ये गेंद, अच्छी लाजवाब टाइमिंग थी, रन एक ही मिलेगा सिर्फ। अम्माद भट्ट को अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा पेस इनकी नहीं है, लेकिन जैसा आपने कहा बड़े तजुर्बेकार बॉलर हैं और वेरिएशंस बहुत हैं। स्लोअर वंस अपनी लेंथ को बड़ी अच्छी तरह से वेरी करते हैं और प्रिडिक्टेबल नहीं है। बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है ये जांचना कि अगली बॉल किस लेंथ पे करेंगे और किस पेस पे करेंगे। अभी तक इस ओवर में उन्होंने वेरिएशंस का इस्तेमाल नहीं किया। ओवर के आगाज में क्योंकि ज्यादा बाउंड्रीज नहीं आई या रन्स नहीं बने, इसलिए वो कंट्रोल कर सकते हैं इस ओवर को। यहाँ पे बॉल उन्होंने की, स्लो डिलीवरी थी, अच्छा यूज किया, अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर, क्लेवर बॉलिंग अम्माद भट्ट। हमारी एक मुख्तसर दौरानिए का मैच हो गया, 20 से 15 ओवर रह गए हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हिकमत अमली डिफरेंट करनी होगी, लेकिन जब बात हुई ब्रेक पे हुरैरा से तो उन्होंने विकेट की स्लो नेचर का जिक्र किया और वो इंफॉर्मेशन यकीनन उन्होंने अपने बॉलर्स को पास ऑन की होगी। और अच्छी एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स की मौजूदगी में सियालकोट मुश्किल बनाएगी इस टारगेट को फाटा के लिए। दो लगातार अच्छे ओवर, अम्माद भट्ट का भी अच्छा ओवर, 6 के बाद 57 पर 1। बिल्कुल सही आपने कहा। ये ब्रॉडकास्ट पीटीवी स्पोर्ट्स पे लाइव ये मैच देखा जा सकता है। स्ट्रीमिंग की अगर बात की जाए तो ARY ज़ैप, माइको और PCB, यूट्यूब और फेसबुक के चैनल्स पर इस मैच को देखा जा सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान में और दुनिया भर में भी आप देख सकते हैं ये कवरेज। अभी तक अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है, दूसरा ही दिन है, काफी एक्शन आने को है। और ये पाकिस्तान के नौजवान टीम है जो अंडर 19 एशिया कप के लिए रवाना होगी कुछ ही दिनों में। यूएई में ये एशिया कप खेला जाएगा और उसके बाद जनवरी में वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा, जो पहले श्रीलंका में था लेकिन अब साउथ अफ्रीका में शिफ्ट हो गया। स्लोनेस ऑफ द पिच, इसकी बात आपने अभी की थी, इसीलिए ये स्पिनर्स, ये देखिए बॉल ये भी काफी स्लो गया, थोड़ा सा स्पिन भी हुआ, पहले शॉट खेल गए थे, तो ये बड़ा अहम होगा स्पिनर्स का रोल। इस मर्तबा बॉल जोन में आई और गैप में निकल गई। दोनों फील्डर्स ने कोशिश की लेकिन बिल्कुल उनके दरमियान में थी और ये मच नीडेड बाउंड्री है। फाटा की इनिंग्स पिछले 2 ओवर क्वाइट गए थे, यहाँ पे दूसरे गेंद पर बाउंड्री मिली, इससे सलमान को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। इस विकेट पे ये अक्रॉस द लाइन जो शॉट्स खेल रहे हैं एक बैट्समैन, ये देखिए ये भी अगेंस्ट द स्पिन इन्होंने मारी है। एक नुकसान उठा चुके हैं इसी का, टॉप एज हुई थी और रेहान अफरीदी इस पे आउट हुए थे, लेकिन बहरहाल इस तरह का रिस्क इतने बड़े टोटल के ताकुब में लेना पड़ता है। और मिडल नहीं हुआ, जो चौका भी लगा उस तरह की स्वीट साउंड आई नहीं जिस तरह आती है जब बॉल मिडल होता है, लेकिन जैसा आपने कहा चांस लिया उन्होंने और 4 रन हासिल कर लिए जो कि जरूरी थे। और यहाँ से अब सेट बैटर समीउल्लाह पे भी जिम्मेदारी है कि वो इनिंग्स को आगे बढ़ाएं। उस्मान
की ख्वाहिश होगी कि रोक लेते ये बॉल। एक रन दिया, शोएब मलिक खुश नहीं होंगे इस एफर्ट से। एक बड़ी अहम बात इस पार्टनरशिप या ओपनिंग पार्टनरशिप की ये थी कि 5वें ओवर में जब स्पिनर ने सबसे पहले आके बॉल किए तो पहला बॉल उस वक्त जाके कोई डॉट हुआ है, बहुत ही अहम था। इसका ख्याल इनको करना चाहिए ताकि ये जो है अपनी इनिंग्स किसी भी वक्त जो है वो इनको किसी भी किस्म की मुश्किल पेश ना आए रन रेट के हिसाब से। और ये अच्छी रनिंग, बहुत अच्छी रनिंग थी यहाँ पे समीउल्लाह की जानिब से, क्योंकि सलमान का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था और एक और डॉट बॉल का इजाफा हो जाता अगर समीउल्लाह होशियारी ना दिखाते। थोड़ी सी जगह बनाई थी इन्होंने, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, कनेक्ट नहीं कर सके। स्पिनर्स को टाइम करना मुश्किल साबित हो रहा है। एक बाउंड्री जरूर आई इस ओवर में, लेकिन अच्छा कमबैक किया। उसके बाद उस्मान ने 8 रन आए ओवर में, 7 के बाद 65 पर 1। सियालकोट के पास अभी शोएब मलिक और बिलाल आसिफ की ऑप्शन मौजूद है बॉलिंग के लिए। दोनों बहुत ही तजुर्बेकार बॉलर्स हैं और इस विकेट पे उनको हिट लगाना बहुत आसान नहीं होगा। आपने बिलाल आसिफ की बात की और बिलाल आसिफ आ गए हैं गेंद करने। ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि बिलाल ज्यादातर इनटू द विकेट बॉल नहीं करते, फ्लाइट और लूप के साथ बॉल करते हैं। बैटर को वो जरूर मौका देते हैं कि अगर आप पिच तक पहुंच सकते हैं उनकी तो बड़ी शॉट खेल सकते हैं, लेकिन उनकी फ्लाइट बहुत जबरदस्त। 45 मैचों में 48 विकेटें, 22 की एवरेज, 7.5 का इकोनॉमी रेट है। टेस्ट मैच में अपने डेब्यू पर 5 विकेटें हासिल की थी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। काफी सियालकोट की टीम देख के वो पुरानी वाइब्स आ रही हैं जो सियालकोट स्टैलियंस हुआ करती थी एक जमाने में। मैद आसिफ मिसिंग हैं, लेकिन शोएब मलिक, बिलाल आसिफ, अम्माद भट्ट, सारे वो नाम हैं जो इस इरा में खेलते रहे सियालकोट स्टैलियंस के लिए। ये दुनिया की सबसे कामयाब डोमेस्टिक फ्रेंचाइज थी। थोड़ा सा फंबल किया हुरैरा ने, एक और स्लॉपी एफर्ट। मौसम जबरदस्त है और इस मौसम में टपाल्टी हो जाए तो क्या ही बात है। क्रिकेट और टपाल्टी साथ साथ। सीधा फील्डर पे चला गया, ये बॉल मिडल हुआ था। फॉर्मिडेबल सियालकोट स्टैलियंस की आपने बात की थी, इमरान नजीर का नाम लेना आप भूल गए, बहुत ही अहम खिलाड़ी थे उस यूनिट का। जी, इमरान नजीर का नाम कैसे भूल सकते हैं। ये काफी अफसोसनाक बात है कि उनका करियर जो है जितना प्रॉमिस था वो कट शॉर्ट हुआ एक ऐसी मिस्टीरियस इलनेस की वजह से। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा और आई थिंक जो मेरा ख्याल है कि इमरान नजीर वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। जो क्रिकेट वो उस जमाने में खेला करते थे वो आज की कंटेम्प्रेरी क्रिकेट से मैच करती थी। और ये आज से मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ या 10 साल पहले कर लें। व्हाट अ फिनोमिनल टैलेंट ही वाज। बिल्कुल सही कहा आपने इमरान नज़ीर के बारे में। 14 बॉलों में 50 रन उस ज़माने में उन्होंने बनाए थे, जबकि जो अब तक एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान के लिए। और उस ज़माने में जब इतनी तेज़ इनिंग्स खेलने या देखने को नहीं मिला करती थी बहुत ज़्यादा, जो आपने ये जिक्र किया, ही वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम्स, बिल्कुल दुरुस्त बात। और यहाँ पे नज़र रखनी होगी मौसम पे भी, चाहे तो आप इंजॉय करें लेकिन बारिश पे भी नजर रखें। काफी शॉर्ट और वाइड थी। बिलाल आसिफ कोशिश कर रहे हैं कि बैट्समैन से दूर बॉल की जाए क्योंकि विकेट बॉल छोड़ नहीं रही, तो ज्यादा हार्ड हिट्स आप सामने खेल नहीं सकते।
क्या मजीद बारिश होगी? अमर सईद, आपका ताल्लुक यहीं से है, बल्कि आप यहीं स्टेडियम के नजदीक ही रहते हैं, बताइएगा। 8 ओवर के इख्तिताम पर 71 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। ये सियालकोट स्टैलियंस जिसकी आप जिक्र कर रहे थे, 77 मैचेस में 60 बार उन्होंने मैच जीता, 78.95 की उनकी औसत थी मैच जीतने की। फिनोमिनल। जी बिल्कुल, और आप इसमें टीम्स देखें, ट्रिनिडाड एंड टोबैको, उनकी भी 78% थी, तमिलनाडु, कर्नाटका और लायंस भी थी इस लिस्ट में। बड़ी मशहूर 2 टीमें थी। बारिश आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और शायद अब हमें डकवर्थ शीट जो है वो निकालनी पड़ेगी। 71, एक खिलाड़ी आउट। फाटा की पोजीशन अच्छी है, और इस स्टेज पर फरहान निसार बता रहे हैं कि फाटा 2 रन आगे थी 8 ओवर्स के इख्तिताम पर। अब ये बॉल टू बॉल सिचुएशन है, और अगर विकेट यहां गिर जाएगी तो ये इक्वेशन चेंज भी हो सकती है। अच्छा स्ट्रोक, गैप ढूंढने में कामयाब हुए, और बाउंड्री लाइन के बाहर मच नीडेड बाउंड्री। और समीउल्लाह जो थोड़े क्वाइट हो गए थे विकेट गिरने के बाद, बर वक्त बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए। बहुत ही खूबसूरत शॉट। देखिए विथ मिली थी उनको, लेकिन की ये है कि लेट खेले और टाइम किया, इस बॉल को ज्यादा जोर से खेलने की कोशिश नहीं की। गैप में खूबसूरत शॉट, 4 रन हासिल किए। और अगर तो फाटा ये मैच जीती है तो इस ग्रुप की सिचुएशन बहुत ही दिलचस्प हो जाएगी। यहां 2 रन चाहते थे, लेकिन 3 फील्डर आए। सियालकोट पूरी कोशिश कर रही है इस वक्त, और फरहान से पूछेंगे अगर एक विकेट यहां गिरती है तो तब क्या इक्वेशन होगी 9 ओवर के इख्तिताम पर। ये देखिए मजीद बारिश। अमर, इससे पहले कि आप मुझे बताते, बारिश पहले आ गई। कराची में बारिश कम कम ही देखने को मिलती है। और अब खेल को रोक दिया अंपायर ने। 8.5 ओवर्स हुए, 8.3 ओवर्स, और मुझे लगता है फाटा 1 रन आगे है इस स्टेज पर, सिर्फ 1 रन। लेकिन क्या ये मैच का इख्तिताम है, अभी हम कह नहीं सकते। ये देखिए बारिश काफी तेज हो गई है, जिसकी वजह से मैच अब रुकना पड़ गया है। और ये बारिश अब कितनी देर रहेगी ये नहीं जानते, क्योंकि जो अलॉटेड टाइम था वो 45 मिनट हम मैच के आगाज से पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, तो मजीद टाइम अब नहीं है। और जो ही जितनी देर लगेगी वो ओवर्स में रिडक्शन होती जाएगी, और 6.5 ओवर्स का खेल बचा था, तो तकरीबन रफली मेरे हिसाब से 25-26 मिनट या 27 मिनट हमारे पास अवेलेबल हैं इस मैच को कंप्लीट करने के लिए। अब ये डगआउट से प्लेयर ड्रेसिंग रूम के अंदर जाते हुए, और बैटिंग कार्ड देखिए, अच्छा ओपनिंग स्टार्ट था रेहाना अफरीदी और समीउल्लाह का। और हम नहीं जानते, लेकिन जो समीउल्लाह की बाउंड्री थी इस ओवर में, 9वें ओवर में, शायद वही इस मैच का नतीजा तब्दील करने के लिए काफी हो, क्योंकि फाटा 2 रन आगे है इस वक्त। 8.3 ओवर्स के बाद 75 पार स्कोर था डीएलएस पे, और अब फाटा 77 पे है। कवर्स आ रहे हैं, और जब बड़े कवर्स आ जाएं तो मैच कम से कम 15-20 मिनट के अंदर तो दोबारा शुरू नहीं हो पाता। क्या ये मैच का इख्तिताम है अमर सईद? बड़ा अफसोस होगा तमाम शायकीन को भी, खिलाड़ियों को भी शायद। ये बॉलिंग सियालकोट की अब तक। अब्बास 2 ओवर में 30 रन, बहुत ही आड़े हाथों इनको लिया गया शुरू में सर्कल में। सोहेब ने 1 ओवर में 7 रन दिए, अम्माद 2 ओवर में 15 रन, अच्छी वेरिएशन इन्होंने दिखाई। और बिलाल ने अब तक 1 ओवर किया और 6 रन उसमें दिए। 2.3 ओवर उस्मान ने किए हैं, 17 रन दिए, एक खिलाड़ी आउट किया है। और
उन्हीं के ओवर के बीच में बारिश की वजह से मैच रोक दिया गया। बिल्कुल अहमद सैद, आपने सही कहा। शायकीन को काफी मायूसी हुई होगी क्योंकि एक बहुत ही जबरदस्त और टाइट मैच चल रहा था, बिल्कुल नेक टू नेक दोनों टीमें। सियालकोट ने हुरैरा के 71 रन की बदौलत 151 बनाए 15 ओवर्स में। ताहिर ने 40, शुएब मलिक ने 23 रन बनाए, शाहिद ने 2 विकेटें हासिल की और खुशदिल ने 1। लेकिन समीउल्लाह और रेहान अफरीदी का रिप्लाई जो था वो बहुत लाजवाब था। अब्बास के पहले ओवर में 16 रन आए, उस्मान ने 1 विकेट हासिल की। रेन हैज स्टॉप प्ले। कराची में कम कम ही बारिश होती है, लेकिन जहां क्रिकेट हो वहां बारिश हो ही जाती है। और ये इस वक्त इक्वेशन है, 75 पर 1 डीएलएस पार टोटल था और फाटा इस वक्त 77 पर 1। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और वापस आएंगे अपडेट्स के साथ। अब जबकि कराची में बारिश की वजह से मैच रोक दिया गया है।
नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से एक मरतबा फिर खुशामदीद। और मंजर आपके सामने, बारिश मुसलसल जारी है जब से मैच रुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैच इख्तिताम पजीर हो गया और जो डकवर्थ लुइस जो इक्वेशन थी 8.3 ओवर्स के बाद फाटा 77, एक खिलाड़ी आउट, 2 रन आगे थे और यही मार्जिन मिला उन्हें विक्ट्री का। सियालकोट ने 151 रन बनाए 15 ओवर्स में, क्योंकि पहले ये रेन रिड्यूस मैच था। हुरैरा ने शानदार 71 रन बनाए, ताहिर बेग 40 और शुएब मलिक 23। शाहिद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और खुशदिल ने 1। लेकिन फाटा का स्टार्ट बहुत ही जबरदस्त और जारहाना था। समीउल्लाह 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। रेहान आफरीदी ने 29 रन बनाए, सलमान के 13 रन और अब्बास के पहले ओवर में जो 16 रन आए उससे ये चेज सेटअप हो चुकी थी। लेकिन बारिश की वजह से 8.3 ओवर्स के बाद मैच खत्म हुआ और फाटा ने ये मैच 2 रन से जीत लिया। इस ग्रुप की सिचुएशन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई है इस रिजल्ट के बाद। सियालकोट फेवरेट थे आज का मैच जीतने के लिए, लेकिन आज वो मैच हार गए। तो अब फाटा 100% रिकॉर्ड के साथ 4 पॉइंट्स के साथ टॉप ऑफ द टेबल हैं। सियालकोट की 1 विक्ट्री है, मुल्तान की भी 1 विक्ट्री है। बाकी मानदा मैचों में मुल्तान का मैच फाटा से बाकी बचा है और सियालकोट का आज़ाद जम्मू और कश्मीर से। और बहुत ही ट्रिकी इक्वेशन हो गई है यहाँ सियालकोट और मुल्तान के लिए। खासतौर पर सियालकोट का जो नेट रन रेट है वो माइनस में है। मुल्तान का मैच भी फाटा के साथ अच्छा मैच होने की उम्मीद है। फाटा अपने नेट रन रेट की वजह से टॉप ऑफ द टेबल है और मुस्तहकम पोजीशन में है। सिर्फ 2 टीमें यहां से क्वालिफाई करेंगी सुपर 8 के लिए। एक्शन मजीद जारी रहेगा मुसलसल यहां नेशनल बैंक स्टेडियम से। AH ग्रुप प्रेजेंट्स जैस सुपर 4G नेशनल T20 कप 2023-24। कल का मैच कराची वाइट्स बमुकाबला लाहौर ब्लूज, द ट्रेडिशनल डार्बी। 3 बजे इस मैच का आगाज होगा। हम इससे जरा पहले आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इस्लामाबाद और डेरा मुराद जमाली, ये इवनिंग का मैच है, ये 8 बजे शुरू होगा और एक्शन जारी रहेगा नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से। उम्मीद है आज की कवरेज आपको पसंद आई होगी। मजीद एक्शन के साथ कल हाजिर होंगे। फिलहाल वक्त हुआ चाहता है कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम से इजाजत लेने का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज और शब बखैर। Oh, the sound of the bat. That's the biggest six. Goes over the boundary for 4 runs. Back in action. Is high in the air. Long off is coming underneath it. Good catch taken. अच्छा स्ट्रोक, गैप ढूंढने में कामयाब हुए और बाउंड्री लाइन के बाहर